सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। अम, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि हम समस्या की बात करते हैं बहुत बार, और बहुत से लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ करने के इच्छुक हैं। तो वो चाहते थे कि हम ग्राउंड पर क्या करें, कि अब हिंदुओं के लिए समस्याएं तो हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है। और कई लोग अपने अपने ढंग से सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोगों ने, क्योंकि विशेष रूप से तुफेल जी का नाम लेकर मैसेज किए थे कि हम इस पर कोई एक्शन प्लान क्या बना सकते हैं, क्या हम अपने घर बैठ के कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। क्योंकि जिस तरह से सिविलाइजेशनल क्राइसिस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो परिणाम यह है कि जो छटपटाहट है, जो कुछ करने की इच्छा है, वो भी उतनी बलवती होती जा रही है, जो एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक एक चिन्ह दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने तुफेल जी से निवेदन किया था कि आज हम इस पर एक चर्चा करते हैं। पहली पहली चर्चा है आज, जिस पे हम एक एक्शन प्लान के बारे में सोच सकते हैं। तो तुफेल जी जुड़ चुके हैं, पहले उनका स्वागत करते हैं हम। नमस्ते तुफेल जी, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी तुफेल जी, जैसा मैं अभी दर्शकों को भी बता रहा था कि कुछ लोगों ने स्पेशली मुझे मैसेजेस भेजे कि हम करें तो क्या करें। और कुछ आज भी मैंने कुछ नोटिस किया कि आपने एक वीडियो बनाया जिसपे हर प्रकार के रिएक्शंस आपको आ रहे हैं। तो कुछ लोग व्यथित हैं कि कुछ जैसी उनकी अपेक्षा थी वैसा नहीं हुआ, और हर तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो पहले तो मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे, पहले दर्शकों को निवेदन करता हूँ कि शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो तुफेल जी, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने अपनी ओर से कुछ बात रखी। अब जब भी कोई घटनाक्रम चलता है तो अभी क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में एक जागृति आ रही है, और उस जागृति के कारण बहुत लोगों का मन भी है कि वो इसमें अपना योगदान दे पाए। तो जब आपको कोई उसकी प्रतिक्रिया मिलती है तो आपको कैसा लगता है, या आपका अपना आकलन क्या है उस पर, पहले मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूँ जी। एक तो कृपया आप अपनी आवाज को बढ़ा लीजिए, आपकी साउंड कम आ रही है मुझे। अच्छा जी। कैसे जी? तो मुझे कम आ रही है तो श्रोताओं को भी कम आएगी, तो इसलिए थोड़ा इसका ध्यान कर लीजिए। आपने एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस की बात की शुरुआत में, मैं यहीं से बात उठाना चाहूंगा। एक लंबे अरसे से ये हो रहा है और वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है कि करें तो क्या करें। हम जिन मूल्यों को लेकर बड़े हुए हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, और वो परंपराएं किसी को आहत नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर जाकर किसी के आंगन में धमक गए हैं और उसको नष्ट करना चाहते हैं। हमारी अपनी परंपराएं हैं और वो परंपराओं को हम बार बार लगातार काटते छाटते रहे हैं। अपमानित किए गए, झूठे आरोप लगाए गए, बेईमानियां की गई हमारे साथ ऐतिहासिक। जैसे एक सामने सती प्रथा, कोई माई का लाल मुझे 10 घटनाएं इतिहास में बता दे, केवल 10 घटनाएं, और उसको ऐसे बताया गया है कि बंगाल में हर दूसरे घर में विधवाओं को जलाया जा रहा था, और राजा राम मोहन राय ने यूं किया, और विलियम बेंटिंग ने यूं किया, और अंग्रेजों ने यूं किया। एक ईसाई मिशन का पूरा हिसाब था। फिर भी उस मामले को 2 ही घटनाएं थी तो पिक्चर की दृष्टि से मत देखिए कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है। सामान्य घटना हमने उससे पार पाई। और जो राजस्थान के जौहर हैं उनको मत जोड़िए इससे। राजस्थान के जौहर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आक्रमणकारी इस्लाम के दरिंदों के हाथों अपने मृत या जीवित शरीर की दुर्गत न हो पाए, इससे बचने के लिए
उंगली जल जाती ना, जरा सामान्य सी मोमबत्ती पे उंगली लग जाए या तवे पर हाथ लग जाए तो एकदम से चिलमिलाहट होती है। स्वयं जीते जी जलना कितना बड़ा काम होगा। तो वो जौहर है, वो सती प्रथा नहीं है। झुंझुनू में रानी सती दादी, मारवाड़ियों में इसका बड़ा प्रतिष्ठा है। वो भी अपने पति को इस्लामियों के हाथ से बचाते हुए बलिदान हुई थी। तो ये लंबे समय से हम लोगों को हमारे सारे में बारे में गलत बातें कही गई, झूठी बातें कही गई, मगर अब स्थिति ये है कि हम अगर इससे पार नहीं पाए, हम जीते नहीं, तो हम नष्ट हो जाएंगे। हारेंगे नहीं, हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सांस्कृतिक आक्रमण है। और इस समस्या का जो आधार है, कारण है, क्योंकि आज जो सुबह वीडियो बनाया मैंने और कल के प्रोग्राम के बारे में उपाध्याय जी के कार्यक्रम में न जा पाने की अपना जो स्पष्टीकरण दिया, लोगों ने बहुत गालियां वाली दी हैं, उसमें खूब कस के कोसा है। तो उससे एक बात तो बड़ी प्रशंसनीय है कि लोगों में तिलमिलाहट है। लोग अपनी समझ से जिसे राष्ट्र का, धर्म का काम समझते हैं, कानून 200 कानून हटा दिए जाएं, इसमें धर्म का के पक्ष में भी कुछ होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, किंतु 200 कानून धर्म का पक्ष लेने वाले नहीं है। हटने से धर्म का पक्ष नहीं होने वाला, 2-4 कुछ बातें होंगी, फिर भी लोगों में तिलमिलाहट है कि कुछ करना है। आपने, मैंने, संजय जी ने, फलाने, ढमाके, पुष्पेन जी वगैरह 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 वगैरह, ऐसे हजारों लोग हैं। कोई 2 लोगों को प्रेरित कर रहा है, कोई 200 को प्रेरित कर रहा है, कोई 2 लाख को प्रेरित कर रहा है, मगर कर सब रहे। उसके नतीजे में पानी खोलना शुरू हो गया, राष्ट्र में एक आलोड़न शुरू हो गया, पर बदलाव की छटपटाहट आ गई। उस छटपटाहट को कोई नेतृत्व देने की बात, कुछ प्रोग्राम देने की बात नहीं मिल रहा। उन सब की भीड़ कहीं भी इकट्ठी की जा सकती है। कुछ क्राउड पुलर्स का नाम लीजिए, लोग आ जाएंगे, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव हो तो क्या हो, तो इस समस्या का बिल्कुल सही आकलन ये करना बहुत आवश्यक है। बहुत पुरानी बात नहीं करता, हाल की बात करता हूं कि अभी 30 वर्ष के अंदर कश्मीर में हम निकाल दिए गए। उसमें सिख भी थे, उसमें वहां के हिंदू पंडित भी थे, 2 ही वर्ग है। और थोड़ा सा ये जो वाल्मीकि समाज है, जिसको सफाई कर्मचारी के नाते लिया गया था, यही 3 वर्ग वहां पर थे। सफाई कर्मचारियों को छोड़कर शेष लोगों को मारपीट के, धमका के, टेरराइज करके, क्योंकि जो सेना आज है वहां पर, जो बीएसएफ आज है, जो सीआरपीएफ आज है, वो उस समय में भी थी जब वहां से हिंदू निकाले गए थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। मानसिक दबाव इतना क्रिएट कर दिया गया था कि लोगों ने स्थान छोड़ना बेहतर समझा। वो स्थान क्यों छूटा, ये समस्या है, और इसी में समाधान सोचना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, हमारे लोग हमारा परंपराओं को छोड़ के अरब की परंपराओं को स्वीकार करने लगे, उनकी से अपने आप को जोड़ने लगे। जानते हैं वो लोग अभी वहां बट लिखते हैं, मकबूल बट है, बट मतलब भट्ट, ब्राह्मण, कन्वर्टेड है, मगर उस परंपरा से जो मूल थी उससे अलग हो गए। और धीरे धीरे इतनी संख्या बढ़ी कि उन्होंने शेष के साथ रहना, जो कि इस्लाम का स्वभाव है, इस्लाम वर्चस्वी मानसिकता का है कि वो किसी भी स्थिति में हावी होगा, सामान्य स्थिति में नहीं रह सकता, द्वंद्व करेगा या हावी होगा। लक्ष्य उसका लगातार झगड़ना है। उसने झगड़ा किया, लगातार ये करता रहा, और फिर अंततोगत्वा 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद हिंदुओं को निकाल बाहर करा। ये कोई पहली बार नहीं निकले हिंदू, वहां कई बार हिंदुओं का निष्क्रमण हुआ, बहिर्गमन हुआ। तो अपनी संख्या कम न हो रही है तो उसे रोका जाए। समस्या ये है, लोग जो कहते हैं ना कि समस्या हिंदू संगठन है, वो इस समस्या की समझ ही नहीं रखते। समस्या हिंदू संगठन नहीं है, समस्या हमारा धर्मांतरण है। जो सावरकर जी ने कहा कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, धर्मांतरण होते ही राष्ट्रांतरण हो जाता है। रामबली रैम्बुल बनते ही भारतीयता से टूट जाता है। कोई भी नीरज नाम का व्यक्ति अगर अनवर बनता है तो उसकी जड़ें कट जाती हैं। विनय नाम का व्यक्ति तुफैल बनता है, तुफैल चतुर्वेदी नहीं, तुफैल बनता है
तो फिर अहमद बनता है, जड़ें कट जाती हैं उसकी। इसको रोकना है। तो पहला काम, हमारी संख्या कम ना हो। सबसे आसान तरीका इसमें क्या है कि हमारी लड़कियां, हमारा समाज के लोग, उनको नहीं मालूम है कि इस्लाम क्या है। फिर मानसिक दबाव लंबे समय से बन रहा है। ये जो सलीम जावेद की जोड़ी थी, इसने बड़ा काम किया इसमें। आप शोले पिक्चर ध्यान होगी आपको, याद है? उसमें रहीम चाचा सबसे भला आदमी, सबसे शरीफ आदमी। आप पिछले 30 वर्ष का इतिहास देख लीजिए, सारे खलनायक, कोई भी खलनायक कभी भी इस्लामी नहीं मिलेगा, मुसलमान नहीं मिलता। अगर वो होगा भी, प्राण भी बने होंगे जंजीर में, तो कुल मिलाकर वो भले आदमी हैं, सिद्धांतों पे, नियमों पे चलने वाले हैं। तो भारत के जितने ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने हैं, अफीम चरस का काम है, गुंडागर्दी है, स्मगलिंग है, दुनिया भर की फजीते हैं, इसमें इस्लामियों का नाम ऊंचे स्तर पर है। रेप्स में, व्यभिचारों में, दुनिया भर की ऐसी दुष्टताओं में उनका नाम है। मगर पोर्ट्रे क्या किया जाता है कि ये सभ्य समाज है, ये बड़े शिष्टशालीन लोग हैं, कि वो खान चाचा सबसे बढ़िया आदमी, अब्दुल्ला भाई है, ये नाम ही बना दिए गए। आप ध्यान करें, वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नाम गाली देता है, वो 786 का बिल्ला बांधता है। ये योजनाबद्ध रूप से किया गया काम है। तो हमारी जो लड़कियां हैं, उनको इसका अंदाजा नहीं इस्लाम क्या है। कुछ समय बाद सूटकेस में पैक होना, काट के डाल देना, मारा जाना, हलाला होना, कई लोगों की भोग्या बनना, हर प्रकार से दुष्टता, क्योंकि वो सामान्य सहज व्यवहार है, तो इसे झेलना। जी, लड़कियों को नहीं मालूम, लेकिन लड़कों को भी तो नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल। तो इसके अध्ययन के लिए जो मैं हमेशा कहता हूं, नेट से अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद डाउनलोड कर लीजिए। एक बड़ा नालायकी कर रहा है, उसके बावजूद मैं उसकी किताब की संस्तुति करूंगा, हारिस सुल्तान की। उसका हिंदी अनुवाद आ गया है, कुछ समय में नेट पे आ जाएगा। कुछ टेक्निकल झमेले हैं इस्लाम की बारे में, मतलब ये समझिए कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का थोड़ा सामान्य वर्जन जैसा बना दिया है उसने। मोहम्मद, इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। मोहम्मदवाद क्या होता है आपको समझना चाहिए। आप समझ पाएंगे तो आसान हो जाएगा। हिंदुओं को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी भगवती लड़की जाने का मतलब कि अब गर्भ उपलब्ध हो जाएगा जो 1 से 4 होगा। इसको रोकिए, यानी बेटी जाने नहीं देना, एक चीज। फिर अपनी संख्या बढ़ाना, दूसरा बहू लाओ, यानी नारा ही बहू लाओ बेटी बचाओ। राज्य आपके पक्ष में है, कानून आपके पक्ष में है, इसकी व्यवस्था कीजिए कि ऐसा न हो पाए। मैं कुछ संगठनों के नाम भी बताता हूं। हिंदू जागरण मंच का नाम आपके सामने होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद का नाम होना चाहिए, उनके विभाग हैं इस काम को करने वाले। उन लोगों के संपर्क में रहिए, वो लोग आपकी मदद करेंगे या आपके साथ जुड़ेंगे। जहां भी हो इन लोगों को पकड़िए, इनसे बात कीजिए। अपनी संख्या बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है और बहुत ही सामान्य बात है। इस्लामियों की लड़कियां छटपटाती हैं, आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा। एक काम करके देखिए, आप जिस माहौल में हैं, इसी में एक चद्दर उठाइए, अपने कपड़ों को वो ऊपर से लपेट लीजिए और फिर बाजार में 10 मिनट के लिए टहल के आइए। आपको पता लगेगा कि बुर्का क्या होता है। सर से पैर तक काले, और वो भी सिंथेटिक कपड़े में इस गर्मी में रहना, जीना, बिंदी नहीं लगाने देना, लिपस्टिक नहीं लगाने देना, मेकअप नहीं करने देना, सोना नहीं पहनने देना, दुनिया भर के। और लड़की है कौन? जो टीवी देखती है, जो पिक्चर देखती है, वो चाहती है कि ये सारी चीज उसके जीवन में आए, कंफर्ट्स उसके जीवन में आए, उसको नहीं मिलते। वो उसके मन में है कि उसको कोई रास्ता मिले, कोई ढंग का रास्ता दीजिए। ऑलमोस्ट मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूं और दिल्ली के लोगों के संपर्क में हूं, मुझे लगता है कि दैनिक ही 2-3 शुद्धियां हो रही हैं, यानी इस्लामी लड़कियां हिंदू बन रही हैं। रोज का ही काम है ये।
आप में से कोई देखना चाहे तो मेरे पास आ जाए, मैं दिखा दूंगा, प्रमाण दे दूंगा। यहां देन सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, मगर आपको जानकारी दे सकता हूं। और उसका कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत इस्लाम की समझ नहीं रखती, वो इस्लाम के छोटे से व्यवहार से इतनी पीड़ित हैं कि इससे बाहर निकलना चाहती हैं, मगर वो चाहती हैं कोई सभ्य श्रेष्ठ ढंग की व्यवस्था मिल जाए। अपनी संख्या घटने मत दीजिए और अपनी संख्या बढ़ाने का उपाय कीजिए। ये काम आप करेंगे, जाहिर है कि जो लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करेगी तो उस लड़की के पिता, उसके भाई, उसके मोहल्ले के लोग, आज भी तो ये स्थिति है, बेसिक इस्लामी व्यवहार है ये। हिंदू जो व्यवस्था है पुरानी, वो तो स्वयंवर की है। उसको किसका गर्भ धारण करना है ये तय करने का अधिकार लड़की का है। लड़की के माता पिता रिश्ता भेजेंगे इसका कोई मतलब नहीं, ये इस्लामी व्यवस्था है। प्राचीन हिंदू व्यवस्था ये नहीं है, लड़की स्वयं पसंद करेगी। ठीक, फिर भी अब ये व्यवस्था चल रही है हम लोगों के बीच में, अब ये एक सिस्टम चल रहा है। तो अपने लोग अगर एजुकेट होंगे इस कार्य के लिए तो तय समझिए कि इस दबाव का हम सामना कर सकते हैं। अपनी बिटिया से ऐसी आत्मीयता कि वो कुछ भी बात हो तो मां को, पिता को बताए, ये मानसिकता अपनी रहनी चाहिए। फिर भी कहीं कोई गड़बड़ होगी, उधर से कोई आएगी तो उसके घर में समस्या खड़ी होगी, मुल्ला एतराज करेगा, दीन खतरे में, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, सब शुरू हो जाएगा, संघर्ष होगा। इस संघर्ष से जूझने के लिए, लोहा लेने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? आपको कानून बता रहा हूं, मेरे घर पर कोई आक्रमण करता है तो अपनी रक्षा करने के लिए मैं उसका वध कर सकता हूं, जान ले सकता हूं उसको, मुझे कानून अधिकार देता अपने प्राण बचाने के लिए, उसे मार सकता हूं। मगर मारूंगा तो कैसे मारूंगा? नाखून बढ़ाऊं या दांत से काट खाऊं, क्या करूं? घर में शस्त्र नहीं है, लोहा लेने के लिए लोहा चाहिए होता है। और ध्यान रहे, 9 इंच से बड़ा धारदार हथियार मूठ सहित इलीगल है। 1860 या 1861 से हमसे शस्त्र छीन लिए गए, हमारे पास हथियार नहीं है। अब ये तय कर लीजिए कि इस कानून का उल्लंघन करना है या दूसरे पर 302 लगवानी है। अपने जीवन की रक्षा के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी व्यवस्था कर लें। कानून नियम मानने वाले अगर हम बहुत ज्यादा हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। आपको नारंग का ध्यान होगा, कुछ साल पहले दिल्ली में विकासपुरी में घटना हुई थी। कुछ लोग, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसने गाड़ी पार्क की, शायद उसकी गाड़ी पर बॉल लगी है, क्या हुआ, उसने एतराज किया। गाड़ी थी, अपना मकान था, अपना मकान था तो सोफे भी होंगे, कारपेट भी होंगे, अलमीरा भी होगी, बीवी के पास ज्वेलरी भी होगी, बढ़िया साड़ियां भी होंगी, कटलरी क्रॉकरी भी होगी, क्या नहीं था? एक चीज की इन सब की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ गई तो घर में लाठी भी नहीं थी। उन लोगों ने क्रिकेट के बैट और बल्लों से और विकेट से मार मार के उनको वहीं मार दिया। हम, पैसा आ गया, प्लॉट ले लो, मकान बनाते हैं, फलाना फ्लैट ले लेते हैं, एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, और बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, मर्सिडीज ले आते हैं, ये सब सोचता है, मगर इस सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर छोड़ दी? तो फिर जी, जी, ये जो आप बात कह रहे हैं इससे मैं 100% सहमत हूँ। तो मैं आपके साथ एक चीज़ जो शेयर करना चाह रहा हूँ, जिस समय राम मंदिर वाला एजिटेशन चल रहा था, चरम पर था वो अपने, तो साध्वी रितंबरा जो है, उनके वीडियो कैसेट बड़े चला करते थे, आपको ध्यान होगा। मैं छोटा होता था, घर में वो न्यूज़ कैसेट आया, तो उसमें साध्वी रितंबरा बड़ा ओजस्वी भाषण दे रही हैं। वो तब वो कह रही थी कि आज एक हिंदू के घर के बाहर 1 लाख रुपए की मारुति तो मिल जाएगी, लेकिन घर में कुत्ता घुसा है तो उसे भगाने के लिए लाठी नहीं मिलेगी। और उस समय क्योंकि हमारे पास वीसीआर होता था, तो हमारे अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग भी थे, मेरे माता पिता भी बैठे थे, और सब कह रहे थे भाई ये साध्वी ने बात तो बहुत अच्छी कही है। अब उसे 30 वर्ष हो चुके हैं, और अभी 2 वर्ष पहले मैंने अपनी माँ से पूछा था कि आपने तब ये बात की थी, लेकिन आपके घर में आज भी लाठी तो आज भी नहीं है।
तो ये इस मानसिकता से कैसे बाहर आए, इस पे बताइए कि किसी ने कह भी दिया, आज तुफैल जी कह रहे हैं लोग ताली भी बजा देंगे लेकिन फिर भी नहीं लाएंगे, इसका क्या हल है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वही कि हमने अपनी इस समस्या के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उसके समाधान के लिए पुलिस को सबलेटिंग कर दी है कि हमारी समस्या का समाधान पुलिस करे। पुलिस तो खुद मार खा जाती है, क्योंकि पुलिस की संख्या चाहिए ना। एक क्षेत्र में कितने पुलिस वाले हैं और कितने दुष्ट हैं, इनके तालमेल से ही तो कुछ होगा। वैसे भी पुलिस किसी घटना घटने के बाद आती है, घटते समय तो तभी आ सकती है कि पुलिस खुद वो घटना कर रही हो, कि भाई डकैती वो खुद डाल रहे हैं पुलिस वाले, तब तो बात अलग है। अन्यथा डकैती पड़ते समय पुलिस वाले कैसे आ जाएंगे? तो घटना घटने के बाद आएंगे। तो इसकी व्यवस्था हमें करनी ही पड़ेगी, और थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है। महानगरों में कॉलोनीज इस तरह की हैं कि वहां लाठी कहां मिलती है हमें नहीं मालूम। छुरे, चाकू, इतनी बुरी स्थिति है कि उत्तर भारत में आप तो कभी अमृतसर जाकर देखें, वहां गुरुद्वारे के बाहर ढेरों तलवार की दुकानें हैं। उनसे कहिए 2 तलवार चाहिए, किसी कीमत पे ले लूंगा, धार लगा के दे दीजिए। धार लगा के नहीं देंगे। तो बिना धार की तलवार तो ऐसी है कि आपके पास तोप है मगर कारतूस, उसके गोले नहीं है, तो उसका तोप का क्या करेंगे? ये स्थिति खराब है, और इसके बारे में आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। आप सब कुछ लेकर आते हैं अपने लिए, जीवन के सब सुखों की व्यवस्था करते हैं, मगर उसकी रक्षा करने की व्यवस्था, तो पहला तथ्य, पहला ब्लूप्रिंट कि हम बहू लाओ बेटी बचाओ। बेटी चली गई, गलती हो गई, कैसे भी वापस लेकर आएंगे, इसे जीने मरने का सवाल बना दीजिए। और बहू आ गई तो उसे इतना प्यार देंगे कि वो अपने पीछे पीछे 4 भतीजी भांजी दोस्तों को और ले आए। एक चीज, संख्या बढ़ाओ, संख्या घटने मत दो। दूसरी, इस संघर्ष में कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हमारे पास एक प्रश्न, राधेश्याम पुंडीत जी मेरे YouTube पर मेरे ईमेल पर tufailchaturvedi@gmail.com पर अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, मैं बात करूंगा। आपने बड़ी गंभीर बात की, इसलिए बीच में बात कर रहा हूं। tufailchaturvedi@gmail.com। दूसरी, लोहा लेने के लिए लोहे की व्यवस्था। लाइसेंस लेने में कुछ खर्च होगा, कुछ हमारे यहां समस्या है, उत्तर प्रदेश में कई जगह नहीं मिलते, मगर लाइसेंस मिल जाते हैं। जो भी इसकी प्रामाणिक व्यवस्था होगी, हम गोल्ड की चीज खरीदते हैं, व्यापारी को 10, 20, 25, 30, 50% प्रॉफिट देते हैं। मान लीजिए इसी तरह से तो भाई एक लाइसेंस लेने के लिए 50,000 रुपए खर्च हुए, मगर जिस दिन उसकी आवश्यकता पड़ गई वो सारी कीमत वसूल हो जाएगी। जीवन में एक बार पड़े मगर कीमत वसूल हो जाएगी। और अगर आपने दशहरे पर पूजा करने के बाद वैसे ही छत पे जाके या अपने छज्जे पर या बरामदे में जाके फायर किए, तो वैसे ही आपकी बात बन जाएगी, वैसे ही आपकी धाक बन जाएगी। लोहे की व्यवस्था कीजिए, दूसरा पॉइंट। और तीसरे, हमारी स्थिति हमेशा विजय की नहीं होगी, प्रहार होगा। कई बार हम जीतेंगे, कभी नाव नदी पे, कभी नदी नाव पर। तो ऐसे लोग जो विजयी हो गए, उनके पीछे थाना, कचहरी, पुलिस पीछे पड़ जाएगी, जेल होगी, जमानत लेनी होगी। तो इसके लिए सुनिश्चित कीजिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की पत्नी भूखी नहीं सोएगी, उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। आप उसके साथ खड़े हैं या मैं उसके साथ खड़ा हूं, या आप मेरे साथ खड़े हैं या मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसका क्या मतलब है? केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण होती है कि आप आर्थिक सेवा करते हैं कि नहीं। उस व्यक्ति के पीछे बचे हुए लोगों को, उसकी पत्नी को वकीलों के पास धक्के खाने मत दीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। उसके घर की, उसके बच्चों की फीस चली गई कि नहीं, उसके घर का किराया गया कि नहीं, उसके घर में समस्या तो नहीं है, इसकी व्यवस्था कीजिए।
ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 8-10 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दिया, इतना पर्याप्त है एक घटना में। और ऐसी घटनाएं कोई 5 लाख नहीं है, शहर में इक्का दुक्का 3 घटनाएं होती हैं कभी कभार। लखनऊ हुई, सोनू और गोलू ने उसके बहन को तंग करता था, उन्होंने सीधा कर दिया उसको। 5 लाख रुपए इकट्ठा करके देने में क्या है, सामान्य बात है। ये कीजिए, ये 3 केंद्र बिंदु हैं जो करने हैं। अब इसमें एक पहला सवाल जो सबसे कठिन है जिस पर कि हम लाएं कैसे। कोई लड़की मुस्लिम किसी हिंदू लड़के से दोस्ती करती है, वो तो सहज है, उसके पीछे वो उसकी लाइकिंग है और यहां की थोड़ी तिलमिलाहट है। मगर इस्लाम की समझ दबाव देने की स्थिति यदि आपकी है तो श्रेष्ठ है, अन्यथा इस्लामी बस्तियों में हमारा जाना है क्या? हमारे कितने मुसलमान दोस्त हैं? ये कह देना इस तरह की बचकानी बातें हैं कि हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे, 100% संभव नहीं है। कुछ कामों में तो लोग ही नहीं है। फिर भी अगर आप कर देते हैं तो उनको कोई रास्ता देंगे कि नहीं? आर्थिक बहिष्कार कर देंगे, तेरी सब्जी नहीं बिकने देंगे, ठीक, भगा देंगे, तेरा ठेला पलट देंगे, फल जबरिया छीन लेंगे, नहीं तेरी ऐसी तैसी। मगर उसको जीने का अधिकार तो देना पड़ेगा, कानून उसके पक्ष में होगा। उसको रास्ता दीजिए कि यदि तू हिंदू बन जाता है तो तेरी सब्जी हर घर में बिकेगी, हमारी जिम्मेदारी, तेरी किसी परेशानी में हम तेरे साथ। उसको रास्ता दीजिए और इस्लाम की समझ लाइए, इस्लामी बस्तियों में घुसिए। आर्य समाज ने ये काम किया था पहले, ब्रिटिश पीरियड में खास तौर से किया था। तो आर्य समाज के जो धर्म प्रचारक थे वो मुसलमानों से खूब दोस्ती करते थे, आर्य समाज में खूब मुसलमान आते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा, कट्टर आर्य समाजी थे। इनके साथ के अशफाकुल्ला, लोगों को नहीं मालूम है वो भी आर्य समाजी थे। अशफाकुल्ला साहब को उन्होंने आर्य समाजी बना लिया था, यानी हिंदू बना लिया था। ये लगातार होने वाला काम है। आप कि हमारी समस्या क्या है, हम इस्लाम से जूझने की जगह मुसलमानों से जूझ पड़ते हैं। मुसलमान तो हमारे ही पिछड़े भाई हैं, हमारे ही भ्रष्ट भाई हैं। आप अगर इनको वापस नहीं लाएंगे तो फिर कश्मीर नहीं बनेगा क्या? हजारों कश्मीर भारत माता के शरीर पर उभराए हैं। इन फोड़ों को साफ करेंगे कि नहीं? इनकी चिकित्सा करेंगे कि नहीं? तो चिकित्सा का तरीका ही है ये, समाप्त कीजिए। दो लोगों की समाप्त करने का लक्ष्य जीवन में बना लीजिए। इसके लिए मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा पौरुष, मेरा दबाव, जो भी संभव होगा। मुसलमान को दुत्कारने से समस्या नहीं आएगी, इस्लाम को दुत्कारिए। मुसलमान तो अपना है, उसे वापस लाना पड़ेगा। अन्यथा 1911 की जनगणना में 11.4% थे, 15% हो गए होंगे। कौन सी जनगणना में कह रहे हैं आप? 2011 में तो लगभग 14% है। सॉरी 14.6% थे, 15 हो गए होंगे, 20 हो गए होंगे। तो 130 करोड़ के 20 लाख कितने, 20% कितने हुए? 26 करोड़। बहुत कम कर लीजिए, झूठ बोलते हैं, गलत आंकड़े देते हैं, अपनी संख्या जानबूझ के बढ़ा के दिखाते हैं, सब बदमाशी होती है। ये कि हमारी संख्या 40 करोड़ है, 45 करोड़ है और 25 करोड़ है, ये दबाव की राजनीति है और कुछ नहीं है। फिर भी 20 करोड़ तो होंगे, तो 20 करोड़ लोगों को क्या करेंगे? मार डालेंगे? ये तो हो नहीं सकता। समस्या का समाधान ही वापसी है, घर वापसी ही समाधान है। और आज ये बात मुझे कहनी पड़ेगी इस चैनल से, क्योंकि पिछले दिनों मैंने मोहन भागवत आरएसएस के चीफ को प्रोटेक्ट किया था, लोगों ने बहुत उसमें गरियाया था, उसका भी सिर माथे। मगर एक बात आपको बताऊं, ये काम कर कौन रहा है? धर्म जागरण, ये संघ का संगठन है। मोहन राव जिसे हेड करते हैं उसी का संगठन, जिसका काम ही मुसलमानों और ईसाइयों की घर वापसी है। बहू लाओ बेटी बचाओ, ये नारा हिंदू जागरण मंच का, ये भी संघ का संगठन है। तो जो कोई मोहन राव पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना बैठे बैठे सोशल मीडिया पे, उन्होंने क्या, खुद तो कुछ तीर मारा नहीं, बाप ने मारे मेंढ की, बेटा तीरंदाज, खुद तो कुछ करा नहीं, दूसरों पर बात आरोप लगाते रहते हो। मगर ये संगठन कौन चला रहा है? इसके फंड कौन कलेक्ट करता है? इसके होल टाइमर्स प्रचारक कौन देता है? आपको अंदाजा नहीं होगा, हर विभाग में 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स पर एक विभाग बनता है। सारे भारत के हर विभाग में, लगभग हर विभाग में हिंदू जागरण मंच का, धर्म जागरण मंच का काम है। कहां से आ रहे हैं वो लोग?
आरएसएस प्रोवाइड करता है। मोहन राव की जानकारी में सब कुछ है। मुझे नहीं पता वो किस राजनीतिक लाभ की दृष्टि से या किस बात से वो ऐसी बात कह जाते हैं, मगर बाकी सब कुछ उनकी जानकारी में है और उनकी स्वीकृति से है, उनकी इच्छा से है। ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर ये काम हो रहे हैं, ये सब कुछ उनकी दृष्टि में है। तो कुल मिलाकर समाज की संख्या बढ़े और दूसरों की घटे, शत्रु की घटे, बस यही मूल सिद्धांत। जी, मैं कहने लगा था वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपने अच्छा आकलन किया कि यदि इन बातों को बोलने से सिर्फ अपने आप को रोक ही लें उतना भी बहुत है, क्या आवश्यकता आपकी बात पड़ी? ठीक है, आपकी बात ठीक है, मगर उनकी क्या स्ट्रेटेजी मैं नहीं जानता, मेरी अप्रोच भी नहीं है, मगर उनके व्यवहार जो है उसे मैं जानता हूं, क्योंकि हिंदू जागरण मंच से संबंध मेरा है। उसके मूल बिल्कुल जब बना था हिंदू जागरण मंच, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश दो हिस्से कर दिए गए थे, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का काम दिनेश चंद्र त्यागी विभाग प्रचारक थे संघ के, उनको हिंदू जागरण मंच का काम सौंपा गया था। मैं उनका प्रचार मंत्री था प्रदेश का, बिल्कुल शुरुआती लोगों में से हूं मैं, जो शुरू की 5 लोग थे उनमें से हूं। मैंने शुरू से इसका विकास देखा है। ये दिनेश चंद्र त्यागी कौन थे? संघ के विभाग प्रचारक। कहां से आ गए? बिना आरएसएस की चीफ की मर्जी के उतारे, किसी को उठा दिया, नया संगठन बना दिया। ये सब योजनाबद्ध रूप से हो रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि उन्होंने जो बात कही हमारा डीएनए एक है, बिल्कुल ठीक बात है, हमारा डीएनए एक है, मुसलमान हम एक ही हैं डीएनए के, मगर उस डीएनए के बावजूद उसको वापस तो लाना पड़ेगा, अन्यथा डीएनए एक होने के बावजूद शत्रु बन गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसमें उन्होंने जो मॉब लिंचिंग करने वालों की आलोचना की, मैं उससे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि ये तो मेरे जीवन का कार्य है, मैं न्यायमंच यही तो करता रहा हूं। न्यायमंच ने किया क्या बेसिकली, कि जिन्होंने पौरुष प्रकट किया, खड्ग चलाई, उनकी आर्थिक सहायता की। आपसे इससे उससे राष्ट्र नहीं दिए पैसे, सब लोगों से सहयोग किया, लिया। पता कीजिए, उस सोनू गोलू जिनकी दो की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ वाले लड़के, दोनों के निमित्त उनकी मां के अकाउंट में 50,000 रुपए भेजे हमने। 1 लाख रुपए से जीवन नहीं चलने वाला है, मगर उसको कुछ सहायता तो मिली। बिसाड़ा में 18 लोग थे जिन्होंने अखलाक का वध किया, जिन पर आरोप है। उन्होंने किया ऐसा नहीं, उसमें कई लोग तो ऐसे जो मौके में मौजूद ही नहीं थे, मगर सबको 1-1 लाख रुपए उनके घर पहुंचाए ना, न्यायमंच ने पहुंचाए। मैं उसका कार्य देखता ना हूं। अलवर के पहलू खान, अकबर खान में जो मारे गए, जिन 4-5 लोगों ने मारा था, जिस पर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि गुंडे बदमाश हैं, उन लोगों को चेक से 40,000 और 25,000 नकद खुद देकर आए। ये तो धर्म है, हम तो वो काम कर रहे हैं, तो हम पीछे हट कैसे जाएंगे? तो मोहन राव के इस स्टेटमेंट से सहमति के तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे तो जीवन दर्शन के बिल्कुल उल्टा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा इसमें संघर्ष होगा, तो उस संघर्ष में जिन्होंने पौरुष प्रकट किया उनकी सेवा कीजिए, तभी तो कुछ बात बनेगी। काम तो करना पड़ेगा। बैठे ठाले बिना कुछ करे अपने आप हो जाएगा, तो सबलेटिंग करने से प्रॉब्लम थोड़ी हल होती है। हिंदू समाज चाहता है उसकी समस्याओं को समाधान आरएसएस करे, कैसे करेगा? आरएसएस कहां से लाएगा लोगों को? ये तो मुझे को करना पड़ेगा ना। बेटी मेरी है, बेटा मेरा है, चाहे वो आपका हो इसका हो, हैं तो हमारे अपने परिवार के लोग ना। तो हम बहू आएगी तो इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी, हमारी बेटी न जाए इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी, वो चाहे हम में से किसी के घर में हो, और इसमें संघर्ष होगा तो उसमें मदद करेंगे। तो ये 3 सूत्र समझ लीजिए, 2 लोगों की शुद्धि, घर वापसी, समाप्त करना, जैसे आप कर सकें 2 लोग, आपने अपने जीवन का लक्ष्य। इस कार्य करने में संघर्ष होगा, उसके लिए लोहा होना चाहिए, और लोहा जो लोग लें उन लोगों की जो परेशानियां हों उनके साथ आर्थिक सेवा, ये 3 काम कर लीजिए। भारत के बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ लोग भी शुरू कर लें, 100 करोड़ हैं हिंदू, इनमें से 1 करोड़ लोग इस काम को कर लें, तहलका मच जाएगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते कितने बड़े पैमाने पर बिल्कुल एक सुनामी, एक बाढ़ आ जाएगी घर वापसी की। इतने लोग आ जाएंगे कि संभाले नहीं संभले। जब हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल एक गेटवे दे रहे हैं। कोई भगवती आती है, हिंदू लड़के से शादी करती, तो करती तैयारी तो वो है ना, हम तो कुछ नहीं करते, हम गेटवे देते हैं कि भाई शुद्ध कर दो,
इसकी आर्थिक व्यवस्था कर दो, इसके घर चलाने के लिए कुछ चाहिए तो काम करो, ये घर छोड़कर अगर भागा है अपनी पत्नी के साथ में कहीं तो उसकी नौकरी लगवाओ, ये काम करो। ये कितना ही तो कर रहे हैं। जो समाज को हिलाना है वो हम नहीं हिला रहे, अगर हम हिलाने पर आ जाए तब कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर जी एक ना दर्शक है हमारे शरद मिश्रा, उनका एक बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है, देखिए जरा। इसे पढ़ दीजिए, ये जो रोमन है जरा कम पढ़ पाता। जी, जब तो भगवती जी जब भागवत जी जैसे कद्र का व्यक्ति डीएनए संबंधी बात करते हैं, तब किनारे पर खड़ा मुसलमान कंफ्यूज हो जाता, फिर उसको समझाना मुश्किल हो जाता। मैं ये प्रश्न नहीं समझ पाया। डीएनए की बात उन्होंने कही कि यहाँ के जो सब लोग हैं सबका एक ही डीएनए है, ये तथ्य है। इससे मुसलमान कैसे कंफ्यूज होगा? इससे ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी कंफ्यूज हो सकते हैं, मुसलमान कैसे कंफ्यूज होगा? उसमें जैसे वो बोलते हैं कि एक वो सगुण और निर्गुण की बात कर रहे हैं कि हम तो जी सिर्फ निर्गुण को मानते हैं, आप सगुण को मानते हैं। तो एक जो बॉर्डरलाइन मुसलमान है जो जेन्युइन होगा थोड़ा बहुत, उसे लगता है कि यार फिर मैं क्यों इतना बड़ा स्टेप लेने वाला हूँ, जब एक ही बात है इधर भी और उधर भी, तो मुझे स्टेप लेना ही क्यों है ऐसा। अपने लोग तो कंफ्यूज होते ही होते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी बात वैलिड हो सकती है। देखिए, भागवत जी तक मेरी अप्रोच नहीं है, मेरी से नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उन तक पहुंचना मुश्किल है, मगर वो नॉर्मली नागपुर उनका केंद्र है, और जब प्रवास करते हैं तो उस समय इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति, मैं प्रयास जरूर करूंगा और उनसे पूछूंगा भी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। शरद मिश्रा जी एक जो संगठन है धर्म जागरण, जिसका काम ही शुद्धि करना है, और वो बड़े पैमाने पे कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। उसके प्रमुख हैं शरद राव, मुंबई उनका केंद्र है। मैं उनसे बात करता हूं कि ये बात पहुंचाइए। समस्या ये है कि संघ में जो एक व्यवस्था है उसका मैं भी हिस्सा हूं, एक चालकानुवर्तित्व, एक चालक के पीछे चलते हैं, उस पर प्रश्न नहीं चिन्ह नहीं उठा लगाते, उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। तो एक ये समस्या है। फिर भी उनसे कहूंगा कि ये बात कही है कि भाई ये ठीक नहीं है, और सहमत तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं इस बात से। मॉब लिंचिंग के बारे में सीधी सी बात है, मेरे परिवार में गाय भी तो मेरा मान बिंदु है। मेरी पत्नी के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मारूंगा नहीं साले को। गाय मेरे लिए, हमने 1857 का जो की क्रांति या गदर या सिपाही म्यूटनी, जो भी आप उसे कहिए, उसका आधार तो गाय की चर्बी थी। जो सत्ता थी कंपनी की, उस कंपनी की सत्ता को भारत ने चुनौती दी थी, क्यों? गाय की चर्बी के कारतूस ही तो थे। कूका विद्रोह क्या है? सीधी सी बात। 10, 20, 50 इस पर बड़ी बड़ी किताबें हैं कि भारत में जो बूचरीज थी वो बेसिकली गाय काटने वाली बूचरी अंग्रेजों की थी, और बूचर उसमें मुसलमान होते थे। हिंदुओं ने सैकड़ों बलिदान दिए, उन कसाईयों को मारा है, बूचरीज को नष्ट किया, गाय छुड़ा के ले गए, और बदले में फिर उन्हें फांसियां हुई हैं। तो ये तो मां बिंदु है। जैसे भगवती, जैसे मेरे लिए मां का सम्मान, मेरी अपनी पत्नी का सम्मान, अपनी पुत्री का सम्मान मुझे प्रिय है, उसी तरह से गौ भी है मेरे लिए। 4 घर में 4, 5, 6 घर हैं पूरे गांव में, और अखलाक उसके बावजूद बछड़े को मार के हिंदुओं को खिला देता है बकरा बता के, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ तो होंगे। उस क्षण में आप सोचें कि लोग जाएंगे थाने पुलिस कचहरी करते फिरेंगे, या इसने खिलाया इसकी ऐसी की तैसी, और कोई चाकुओं से गोद कर या लाठियों से या बल्लमों से मारा है, गोली मार दी, ऐसा नहीं हुआ। थप्पड़ मारने से मर गया वो। उसकी मानसिकता समझें, जिसने इतने छोटे पूरे क्षेत्र में हिंदू हैं, मुसलमानों के गांव में वर्चस्व छोड़िए 5% नहीं है, फिर भी इतनी बदतमीजी की। तो मेरी जो परंपराएं, उसका कुछ तो मैं सम्मान करूंगा। वो जो मॉब लिंचिंग जिसे कहा जा रहा है वो हो क्यों रही है? किसी को बैठे हुए घर में से खींच लाए थे हम। गौ मांस लेकर जा रहा था, गौ की तस्करी कर रहा था, तो मारेंगे नहीं? ये तो स्वाभाविक है। उस समय मुझे रोष होगा, मैं उबल पड़ूंगा। तो उसका कोई मॉब लिंचिंग के विरोध में कानून तो यही कहता नहीं करना चाहिए। अब मेरी पत्नी के साथ कोई बदतमीजी करे, कानून तो यही कहता है मुझे दौड़ के दरोगा जी को बजाना चाहिए कि साहब ऐसा हो रहा है। थाने में वो है कि नहीं पता नहीं, हुए तो वो आएंगे या नहीं तुरंत,
इतना समय जो लगे उतनी देर में मेरी बीवी का क्या हाल हो, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कानून का पालन होना चाहिए। ऐसे कैसे होगा? तो ये तो मॉब लिंचिंग एक क्रिया का परिणाम है। गुजरात गोधरा की वजह से हुआ है। गुजरात अपनी मर्जी से नहीं हुआ। जिन्होंने गोधरा रचा, आपको भी जाइए पेट्रोल पंप पे और एक केन ले जाइए और नहीं उससे दे। कहिए 20 लीटर पेट्रोल चाहिए, वो आपको एक बोतल से ऊपर पेट्रोल नहीं देगा। तो जिन्होंने 2 ड्रम इकट्ठा किया पेट्रोल, वो कैसे हो गया? और ऐसा नहीं है, बच गए, उन लोगों पे मुकदमे चले हैं, उनको सजाएं हुई हैं और उनके केसेस चल रहे हैं। तो जो लोग ये ऐसा चंडालपना करेंगे तो उस चंडालपने का परिणाम झेलने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। मोहन राव उन्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और मोहन राव की प्रोटेक्ट करने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हैं? ये तो जो व्यक्ति ऐसी क्रिया करता है उसको प्रतिक्रिया की का अनुमान स्वयं लगाना पड़ेगा। क्यों सहमत नहीं हूं मैं उनकी बात से, मगर जो बात है वो, क्योंकि इन सारे संगठनों को हेड करते हैं वो। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जब संघ की बैठक होती है, सबके प्रमुख जाते हैं वहां। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं पहुंचते। ये संगठन जो चला रहा है तो उस व्यक्ति को नहीं पता होगा, तो कोई राजनीतिक दांव पेच होगा, संघ के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उसे क्या लेना, भाजपा वाले करें ये सब, इन्हें क्या करना है, इन्हें कौन से वोट मांगने हैं उसको। तो ये बात बेतुकी है जी। कुछ प्रश्न है, मैं ले लेता हूँ। जरूर। अग्नि योद्धा, पहले सनातन को खोखला कर सनातनियों को हिंदू बनाया गया और उनके विचार, खान पान, परंपरा को अब्राहमिक मजहब की ओर झुकाया गया, जिससे धर्मांतरण आसान हो गया है। तो हमें अपना भी सुधार करना होगा, आडंबर त्यागना होगा, तो घर वापसी का रास्ता बने। अग्नि योद्धा जी, आपने प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ ही दे दिए। मैंने क्या कहना है इसमें? आपने पूरी बात कह दी और इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक आनंद, तो फेल दादा और नीरज सर, आपको प्रणाम। प्रणाम जी। ये सब काम हिंदू इकोसिस्टम को करने चाहिए, आखिर इसी तर्ज पर तो बनाया गया है वो। हिंदू इकोसिस्टम है कहाँ विवेक जी? अभी विवेक प्यारे, इकोसिस्टम तो बनाना पड़ेगा। अगर कुछ बना हुआ है आर्य समाज का तो बड़ा बुझा हुआ है। हिंदू महासभा तो लगभग नष्ट हो गई है, तो इसे तैयार करना पड़ेगा और हम सबको स्थान स्थान पर तैयार करना पड़ेगा। आपकी मुझे फोटो लगी, अगर ये हाल की है तो इसका मतलब लगता मुझे विवाह नहीं होगा। आपकी आयु ये 20-21 साल के तरुण की फोटो है। अगर ऐसा है तो, और नहीं है तो आपके भाई भतीजे तैयार कीजिए, एक भगवती को धर्म में वापस लाइए। लक्ष्य ले लीजिए, ये काम आप करेंगे। कैसे होगा, करेंगे। संकेत जैन है, आई रीड ऑथेंटिक कुरान वर्स ट्रांसलेशन टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, especially female friends and sisters. They either ignore me or get offended, but they have a doubt seeded in their mind. Very good. संकेत जी, काम तो कर ही दिया, बीज डाल दिया। अब हवाएं आएंगी, बौछार आएगी तो पुष्पित पल्लवित होगा। और ये जो किताब मैंने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद कहा है, इसकी बातों को सवाल की तरह पूछिए, पुष्टि कराने की तरह पूछिए कि ये क्या ऐसा हो सकता है। किसी मुस्लिम मित्र से बात करनी हो तो उसे पूछिए, भैया ऐसे ऐसे है, ये क्या ठीक है कि 3 हाथ से खाना 3 उंगली से खाना खाना चाहिए, खाने के समय उंगली चाटनी चाहिए, बाएं हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है, दाएं हाथ से पानी पीना चाहिए। अबे शैतान पानी पीता बाएं से, ये बात कैसे हो सकती है? क्या ये ठीक है? और अगर हिंदू से बात करनी हो तो उसको ये तथ्य बताइए। तो भैया जी, आपने एक चीज छोड़ दी, इस्तिंजा कैसे करना वो भी तो पूछना पड़ेगा। ये सारी चीजें कि पेशाब जाने के बाद डेला रगड़ना, मट्टी चटाना, ये सब क्या है? ये सारी बातें दिमाग में डालिए धीरे धीरे, और अच्छा खासा खुलासा हो रहा है। बढ़िया काम। और संकेत, अगर विवाह नहीं हुआ है तो किसी मुस्लिम लड़की से मित्रता कीजिए, उसके घर वापसी का, उसके जहन्नुम से, नरक से बाहर निकलने का मार्ग बनिए, और हमेशा उसको बड़े प्यार से, बड़े गौरव के साथ, सम्मान के साथ रखिए।
जिससे वो और 4 लोगों का रास्ता खोले। जॉयजीत चौधरी, प्रणाम। प्रणाम जी। इस देश में सिर्फ हिंदू ही है जो अपनी धर्म की किताबें नहीं पढ़ रहा है। उधर सरकार पैसे देती है कि मदरसे और चर्च स्कूल पढ़ाने के लिए। क्या संभावना लगती है आपको? जॉयजी जी, बात बड़ी मजेदार है और ठीक भी है। भारत एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों का धर्मांतरण कर रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता, यहां है। अल्पसंख्यक धर्मांतरण कर रहे हैं। आप भारत में इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकते, पाकिस्तान में भी आलोचना नहीं की जा सकती। भारत में इसलिए नहीं की जा सकती कि भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में कोई बात कहना सांप्रदायिकता फैलाना हो जाएगा। पाकिस्तान में इसलिए नहीं की जा सकती कि वहां इस्लाम के बारे में बात करने का मतलब है अपनी गर्दन दे देना। भारत में हिंदू धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता, कानूनी पक्ष है कि आप हिंदू धर्म के बारे में नहीं कोर्स में पढ़ाया जा सकता, ये सांप्रदायिकता कहलाएगी। पाकिस्तान में इसलिए नहीं पढ़ाया जा सकता कि ऐसी किसी भी चीज को वो कुफ्र मानते हैं। दोनों देश एक दूसरे से विपरीत चिंतन पर आधारित हैं, उसके बावजूद दोनों देश एक ही व्यवस्था को फॉलो करते हैं। ये विचित्रता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये तय है कि हम जीतेंगे, धर्म विजयी होगा, इसमें मुझे इतना भी इंच मात्र संदेह नहीं है। और इन्हीं आंखों से याची देही याची डोला, संघ के जो पहले सरसंघ चालक थे उनका वाक्य है ये, याची देही याची डोला, इसी शरीर से और इन्हीं आंखों से भारत माता का वैभव देखूंगा। तो ये इसी जीवन में होने वाला है इसमें, मगर हम सबको इस चक्की के पार्ट को घुमाना है, बिना घुमाए नहीं होगा। भरत वेद प्रकाश जी हैं, द एम्पायर में मुगलों का महिमा मंडन तरीके से होना बड़े ही चिंताजनक बात है और इसके दुष्प्रभाव आने वाली पर बहुत गंभीर होंगे। वी आर लूजिंग द नैरेटिव वॉर। देखिए, नैरेटिव वॉर हम हार रहे हैं ऐसा मेरा मानना नहीं है। कल की घटना से बात करता हूं। दिल्ली में उपाध्याय जी ने कॉल की 200 कानून बदलने के लिए। उन्होंने सावधानी से, चतुराई से, या किसी ने उनके पक्ष से नीरज जी का, मेरा, जनरल बख्शी का, पुष्पेन जी का, संजय दीक्षित जी का, और इन मंचों का उन्होंने प्रयोग भी किया। नीरज जी के मंच पर भी आकर अपनी बात कही और लोगों से भी की, और इन लोगों का नाम उन्होंने क्राउड पुलिंग के लिए इन सबके नाम का इस्तेमाल किया। इनमें से अधिक संख्य लोगों ने, जनरल बख्शी ने तो खास तौर से कहा कि हम नहीं आने वाले। परसों तक उनका जो पोस्टर था उस पे पुष्पेन जी का नाम था, जबकि बात 15 दिन पहले हो चुकी थी कि भाई नहीं, ये गड़बड़ है, उनका कुछ मतभेद होगा, वो नहीं आ रहे हैं। जनरल बख्शी ने तो कह दिया था और लोगों ने फिर भी उनका इस्तेमाल किया। वहां पर वो 25,000, 50,000, लाख कुछ भी कहें, मगर ये क्योंकि एक बेसिक हम लोग आरएसएस के हैं इसलिए हमको उसकी ट्रेनिंग है। किसी भी आदमी को खड़े होने या बैठने के लिए, सिर्फ खड़े होने या बैठने के लिए 9 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए होती है, 3 फुट बाई 3 फुट। इससे कम में काम नहीं चलता। अगर 50,000 लोग हैं तो इसका मतलब 4.5 लाख स्क्वायर फुट जगह, उतनी जगह वहां नहीं है, संभव ही नहीं है। जितने भी होंगे, 10,000 होंगे, तब भी 90,000 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती, छोटी मोटी जगह नहीं है। लोग 5,000 आए, 4,000 आए ना। इन सारी आलोचनाओं के बावजूद लोग क्यों आए? कि लोगों में तिलमिलाहट है, बदलाव की इच्छा है। लोग चाहते हैं कि कोई क्योंकि हम सब जो बातें कर रहे हैं उनमें, जैसे मैंने अपनी तरफ से आपसे 3 प्रार्थनाएं विनती की कि 3 काम कीजिए, ऐसे सारे लोग जो काम कर रहे हैं कि इस यज्ञ की ज्वालाएं लपलपाएं, तेज हो जाए, इस सब काम कर रहे हैं और ज्वालाएं लपलपा रही हैं। वो सारे लोग वो थे जो चाहते थे कोई ब्लूप्रिंट मिले कि हम कैसे करें इस काम को, राष्ट्र के पक्ष में क्या किया जाए। तो ये एक बड़ी चीज है। वायर कुछ कर रहा है, एनडीटीवी कुछ कर रहा है, उसके बावजूद नैरेटिव की वॉर हम लूज नहीं कर रहे, नैरेटिव की वॉर हम गेन कर रहे हैं। हम में से किसी के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि जिसके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का बजट है। वायर का बजट 900 करोड़ का है, ऐसा मुझे किसी मित्र ने बताया। 9 ही करोड़ का होगा
मेरी, संजय जी, नीरज अत्री वगैरह वगैरह, इन सब की क्षमताएं मिला लें तो अभी 9 करोड़ नहीं है। फिर भी हमारी से इतनी है कि हम नहीं आ रहे हैं कहने के बावजूद लोग हमें कोस रहे हैं कि आप क्यों नहीं दिखाई दी, हम तो आपकी वजह से कहते। तो नैरेटिव की बार हम लूज नहीं कर रहे। बड़े जी। आप तुलना आज से कर रहे हैं, आज की 15 साल पहले से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कहां से कहां पहुंच गए। हम्म। 20 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, किसी को मालूम हम्म। तक नहीं था। तो नैरेटिव की वॉर हम लूज कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। हाँ, जी। नैरेटिव की वॉर, अच्छा, मगर जो दिखनी चाहिए आपको नहीं दिख रही है, उसका कारण आपको लगता है। एक जो बड़ा काम है, आप में से कुछ भी, जैसे कोई फलाना पत्रकार है वो गड़बड़ रिपोर्टिंग कर रहा है, अभी दो धौल मारिए उसके, रास्ते में पकड़ के चप्पल 2-3 धर दीजिए, 1-2 बार पिट जाएगा, जिंदगी में ना करे फायर की रिपोर्टिंग, भाग जाएगा छोड़ के। मगर कुछ पौरुष भी तो प्रकट कीजिए, हम्म। मारिए ससुर को, रद तेरी तो सब ठीक हो जाएगा। जी। सुधीर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट ऑन ट्विटर ऑफिस टुमारो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं तो कह रहा था इनको भगाओ यहाँ से, मोदी जी ने काफी कंफ्यूज कर रखा है। मैं प्रश्न नहीं समझ पाया, मगर हाँ। जो मैं उसमें से अपनी अपनी बात निकाल पा रहा हूं वही निवेदन करूंगा। सब कुछ मोदी जी के एंड पर क्यों कर रहे हैं? ट्विटर पर भी अगर कोई मचा रहा है तो उसकी जान को हत्या मचाइए ना, विरोध कीजिए, पैरेलल लाइन खड़ी कर दीजिए। सब कुछ मोदी जी करेंगे क्या? हम्म। हमारा भी तो, तुम रूपा की बनियान पहनोगे तो रूपा क्या पहनेगी वाला मामला है, कुछ हम भी करेंगे कि नहीं? तो ये जूझना तो हमको पड़ेगा सुधीर। जी। और एक लक्ष्य मानकर कि एक शुद्धि मैं करूंगा, बस ये इस पे जुट जाओ, सब बदल जाएगा। जी। विशाल जी हैं, तो फिर जी नीरज जी, इफ नॉट बीजेपी देन हु शुड द गुलिबल हिंदूज ऑफ इंडिया लुक टुवर्ड्स? बीजेपी वांट टू बिकम मोर सेक्युलर देन कांग्रेस। विशाल जी, आपकी बात ठीक है, मगर उसका कारण ये है कि आपका दबाव नहीं है। बीजेपी के सीनियर्स का ये मानना है, बीजेपी वालों का ये मानना है कि हिंदू हमें वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहां, और वो ठीक कह रहे हैं। हमारा वोट उन्होंने बकरी की तरह पालतू मान लिया है कि जिसको जहां मर्जी खदेड़ के ले जाएंगे। हम वोट आपको ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम किसी सूरत किसी और को वोट नहीं देंगे, मगर हमारा वोट सशर्त भी नहीं है, बेशर्त आपके साथ है। मगर वाणी नहीं बंद होगी और हाथ भी नहीं बंद होगा। पार्लियामेंट के 30 मार्का हमारी पकड़ में नहीं है, हम शाहजी तक नहीं पहुंच सकते, मोदी जी तक नहीं पहुंच सकते, एमएलए तक तो पहुंच सकते हैं। कभी हम गए 10 लोग इकट्ठे होकर अपने कॉलोनी के कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आपने ये बात क्यों नहीं उठाई, धर्म के पक्ष में क्यों नहीं बोले? पर एमपी की सभा में जाकर बीच में खड़े हो गए 4 लोग कि आप धर्म के लिए, आप मोदी जी को वोट काहे के लिए दिया था? सीधी सी बात, पेट्रोल महंगा होने के लिए, प्याज महंगी होने के लिए कहा था क्या? 370 के लिए दिया था, समान कानून के लिए दिया था, धर्मांतरण विरोध के लिए दिया था, सीएए के लिए दिया था। ये काम हो रहे हैं कि नहीं, तो इस पर हमारी आवाज भी तो मुखर हो। सिर्फ ट्विटर पर नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, सिर्फ फेसबुक पे नहीं, उनकी सभाओं में, उनके घर जाके 15 लोग जाके पकड़िए। एमएलए एमपी को लगना चाहिए ना कि अगर ये लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो हमारी दुर्गत हो जाएगी अगले इलेक्शन में। वो दबाव भी तो क्रिएट कीजिए। हमारा वोट निशर्त आपका, बेशक इसमें दो राय नहीं, मगर आपको गलत काम नहीं करने देंगे, विरोध आपका किया जाएगा। ठीक बात है कि आप 10 लोगों की, मतलब कोई भी व्यक्ति है, अपने सर्कल के 10 लोग 15 लोग इकट्ठे होके चले जाइए और उनको बताइए ये चीजें। Uncompromising resilience. Neeraj sir, I've been putting lot of efforts to get into police and I will do it. Very good. Should more nationalists who believe in dharma over man-made laws get into police and other such places of power? इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी कि हमें अपने लोग डेस्क के उधर बैठे हुए चाहिए, वो पुलिस में हो, प्रशासन में हो, वो तो होने ही चाहिए जो धर्म का काम करे। अधर्म का विनाश तो तभी होगा जब धार्मिक लोग टर्म्स को डिक्टेट कर सकेंगे। जो अभी वो बता रहे थे अश्विनी जी के पुलिस ने खदेड़ दिया, उनको भगा दिया, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इकोसिस्टम तभी बनता है जब सब जगह पे हो, कुछ लोग उस तरह के जज बने होंगे,
कुछ पत्रकार होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे, तब ये सारे का सारा सिस्टम बनता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सावरकर जी ने भारतीय सेना में हिंदुओं की भर्ती के लिए अभियान चलाया था, दौरे किए थे। विभाजन के समय बलूच रेजिमेंट ने हिंदुओं पर बहुत गोलियां चलाई थी, अत्याचार किए थे। कल्पना कीजिए कि सेना में 75% मुसलमान होते। मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे आप, इंडिया गेट पे जाइए, वहां जहां जय जवान ज्योति है ना, वो जो लोग प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए हैं भारतीय सैनिक, उनके नाम हैं। आप ऊपर से लेकर नीचे देख देखिए, मुसलमानों के नाम भरे पड़े हैं। ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेनाओं की होती तो विभाजन के समय पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करके जीत सकता था। वो केवल इस कारण से रुका कि हिंदू वर्चस्व स्थापित कर दिया था। तो सेनाओं में हम थे, इसलिए हिंदू बच पाए। ये तो करना पड़ेगा, हिंदू विचार के लोगों को करना पड़ेगा, ये तो उसका विकल्प ही नहीं है। और इसमें मैं और बता देता हूँ कि नोआखली में जो दंगे हुए, बांग्लादेश में जो दंगे उस समय, मतलब उस समय तो उसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वहां पर जो मुस्लिम एक्स आर्मी मैन थे, एक्स सर्विस मैन थे, उन्होंने लीड किया था मॉब्स को। उन्होंने बताया था कि किस तरह से हिंदुओं के जो क्षेत्र है उन्हें घेर के इनको मारना है। जयजीत चौधरी, प्रणाम तुफेल जी, आपकी बात के विरुद्ध तथ्य रखने का प्रयास करते हैं। चर्च और इस्लाम जहां भी गए वो अल्पसंख्यक से ही बहुमत बने। आज वो सब बहुसंख्यक म्यूजियम में रखे हुए हैं विचार। तो इसमें मेरी बात का विरोध कहां? यही तो मैं कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों का धर्मांतरण भारत में करते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होता। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो बात मेरी है ही, इसमें एक विरोध कहाँ है? अपने बारे में हम चिंतित नहीं है, उसका नतीजा है। अजिताभ जी, अच्छा हाँ, अजिताभ जी का क्वेश्चन बहुत पहले आया था, मैं वो शेयर करता हूँ जी। Sir, our Ratta system teaches us to mug up things so that won't affect us much. But now most youth is brainwashed by short videos on YouTube. What's the solution to this large scale paid propaganda? अचिताभ जी, हमेशा जिस जिस शस्त्र से चोट लगती है उसी तरह का शस्त्र प्रभावी होता है उसके प्रतिकार के लिए। जिस चीज से ये हो रहा है उसके प्रतिकार में कुछ चलाना पड़ेगा, और इसके पीछे अर्थशास्त्र होता है। जो शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं उसके पीछे थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, और ये कहना पड़ेगा। देखिए, हम सब लोग जो कार्य कर रहे हैं इसकी फसल अंत पंत भाजपा काटती है। तो इसको नर्चर करने का, इस फसल को खाद पानी देने का काम किसका है? आप मुझे छोड़ देंगे एकाकी, एक समय तक तो जूझूंगा, कभी तो मैं बूढ़ा होऊंगा, कभी तो मेरी क्षमताएं चुकेंगी, मैं किनारे बैठ जाऊंगा। कुछ और लोग ताजा दम आएंगे, वो किनारे बैठ जाएंगे। कल्पना कीजिए कि जिस समय नीरज जी अपनी पूरी भरपूर क्षमताओं में काम कर रहे हैं, इस समय इनको मजबूती दे दी जाए तो ये कितनी दूर फैल जाएंगे। आज अपने लिए कैमरा स्वयं लेना है, बिजली का बिल भी खुद ही देना है, एडिटिंग भी खुद ही करनी है, हर काम के लिए स्वयं व्यवस्था करनी है। इस तरह के कुछ बड़े सिस्टम क्रिएट कर दिए जाएं। वायर जो हमारी जड़ें खोदता है, एनडीटीवी हमारी जड़ें खोदता है, इसको कहीं से पैसा मिलता है ना, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कोई बड़े बड़ी लंबी चीजें नहीं चाहिए, मगर अगर कुछ नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। शेर मूंगफली खिला के थोड़ी आते हैं। दीपक पांड्या जी, मेरे देश और मेरे हिंदुस्तान का वैभव जरूर देखेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, आप समझना, चाहे कुछ भी, सब कुछ लुटा देंगे अपने देश पे। वाह दीपक जी, आपके भावों को प्रणाम है। और ऐसे ही लोग चाहिए जो कुछ भी करने के लिए आमादा हो सकते हैं, बस लुटाना नहीं है, उसको ठीक से चलाना है।
चाहत चौहान जी, आप दोनों को सादर नमस्ते, चरण स्पर्श। जय भवानी, जय महाकाल। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, तिब्बत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिलोन, भूटान, नेपाल, सिल्क रूट सब वापस लेंगे। कृणवंतो विश्व मारे अम्मा, ये हुई बात चाहत जी। और बिल्कुल ये श्रेष्ठ ऐसा बात। प्रण हो, हाँ ऐसा प्रण होगा तो वो सफल भी होगा, क्योंकि अगर सपना हम ये देखिए, हम्म, आंखें सपना देखेंगी तो सच भी होगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। हम्म। जयजीत चौधरी, क्षमा कीजिए, हम विवाद नहीं विचारों को जानने के लिए ही कथित तुलना कर रहे हैं। आचार्य शुक्राचार्य ने युद्ध के लिए ही कहा था। हाँ ठीक बात है जय जी, सहमत है आपसे। चाहत जी, मोहम्मद सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एक्रोमेगाली। हाँ अच्छा, दैट मेड हिम लुक हॉरिबल एंड वाज impotent. Reference understanding Muhammad. Is this why he cannot be idolized? ये बताइए जी। मोहम्मद की कमर पर एक कुवड़ था, कोई रसौली फसौली होगी, जिसके बारे में ये कहा हदीसों में है कि मोहम्मद ने कहा ये मोहर है जो अल्लाह ने पैगंबरी की लगाई है। हम तो अवतार पैगंबरवाद मानते नहीं, फिर भी और जो पैगंबर है किसी की कमर पे मोहर नहीं लगी हुई थी। ये मतलब अपनी किसी कमजोरी को और ऐसी शक्ल दे देना, वो है मोहम्मद ने जो कुछ बहुत जोरदार किताब है, आपने इसको अच्छे ढंग से पढ़ा है, बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, दैट्स गुड। और ये बात है उनकी अपनी बीमारियां, और उस पर तो तुलनात्मक अध्ययन बहुत आ गया है। रॉबर्ट स्पेंसर ने और दसों लोगों ने बहुत कुछ लिखा है कि ये जो कुछ कह रहे थे उसका कारण क्या था। बढ़िया बात है, ये चीज आपका ज्ञान लोगों तक पहुंच जाए, आपके परिवार में, मित्रों में, बंधुओं में, आपके सोशल मीडिया के मित्रों में बड़े पैमाने बदलाव आएगा। यही तरीका है, यही ढंग है। और हाँ, और इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि इज दिस वाई कैनॉट बी आइडलाइज, सिर्फ इतना नहीं है, आप उसकी जो सारा जीवन शैली देख ली, उसके अत्याचार देख लीजिए, तो किसी भी कारण से उसे आइडलाइज नहीं किया जा सकता। भरत वेद प्रकाश जी, तो फेल जी, द एम्पायर इज अ वेरी बिग बजट सीरीज बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स व्हिच इज ग्लोरीफाइंग मुगल्स, व्हाई कैनॉट हिंदूज डू सच फॉर महाराणा शिवाजी? बात ठीक है साहब, बात ठीक है। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, मनमोहन देसाई ने ये पिक्चर बनाई थी, इनके लिखने वाले कौन लोग थे? जावेद सलीम। ये नहीं हो सकता कि मनमोहन देसाई साहब या और जो लोग थे उनकी जानकारी में ये विषय ना हो कि वो 786 का बिल्ला लगाया जा रहा है या और ऐसे काम किए जा रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वो इनकी फिल्म किस वर्ग के लिए है। तो जो सामान्य मुस्लिम वर्ग जो दिन में थका रहा आता है और फिर शाम में उसे सूझता है भाई आज पिक्चर देखेंगे, उसके लिए एंटरटेनमेंट का ये बड़ा माध्यम है, उसने इस माध्यम का प्रयोग किया। तो ये हिंदू डायरेक्टर, हिंदू प्रोड्यूसर्स की जानकारी में हुआ है जो कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको अंधेरे में रख के कुछ किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। राइटर की इतनी बड़ी औकात नहीं होती कि इन सब लोगों को सुपरसीड कर जाए या वो बाईपास करके कुछ काम कर ले। तो ये सब पिक्चर जिन लोगों ने बनाई उन्होंने इस वर्क के लिए बनाई। फिर एक विकल्प आया, बाहुबली आई ना, बाहुबली ने शुद्ध मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई और समाज में एक विचार फैलाया कि ये इस्लामी चिंतन के खिलाफ हिंदूवादी विचार की पिक्चर आ रही है। बाहुबली का रिकॉर्ड बीट करना बस का नहीं है। एक सफलता मिली ना, दूसरा पार्ट आया उसे भी सफलता मिली, अब ऐसी दो चार सफलता होगी तो पूरा पलट जाएगा। सही बात। भारत जोनी मेरी या मोहम्मद अब नहीं आता, साईं बाबा जिंदाबाद नहीं होता, इन सब लोगों ने खुराफातें की थी, मगर अब बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। तो ये किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, ढंग से किया जाए तो क्यों नहीं हो सकता। और जो जागरण आया है समाज में, उसी का परिणाम है कि ये जो खान वान बहुत खुदकते थे अब फ्लॉप होते जा रहे हैं। कौशिक जी हैं, प्रणाम विनय जी, नीरज जी, प्रणाम कौशिक जी। आई अंडरस्टैंड दैट नॉन वेज डजंट कम अंडर सात्विक ट्रेड्स,
But based on meat eating alone, can someone be declared a non-Hindu? हाँ, बिल्कुल नहीं। Also, also there are people who consume beef and call themselves Hindu. What about them? Jai Shri Ram. देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में मिठुन खाया जाता है। वो भैंस और इसी के वंश का कोई जानवर है। जैसे विदेशों से जो हाइब्रिड गायें आती हैं, वो मूलतः गाय नहीं है, गाय जैसा जानवर है। उसमें बांक होता है, दूध भी उसका इस्तेमाल होता है। ब्लैकडेन है, जर्सी है, ये जर्सी गाय नहीं है। हमारी संदर्भ से गाय के हम संदर्भ करें तो उसकी वो कजन वजन मान लीजिए, मौसेरी बहन मान लीजिए, इस तरह का कुछ है। केरल में हिंदू खाते हैं गौ मांस, वहां खाया जाता है। खान पान की अपनी आदतें हैं। शुद्ध आर्य परंपरा इसके विरोध में है, इसे गलत मानती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वेदों में मांस भक्षण है, फलाना, ये सब फालतू की बातें हैं, उल्टे सीधे व्याख्या उसके अर्थ कर रखे हैं, इसलिए ये बदतमीजियां हैं, वरना ऐसा नहीं है। मगर जो लोग खाते हैं वो स्वेच्छा से छोड़ें या सामाजिक दबाव हो। खान पान की आदतें लठ से नहीं छुड़वाई जा सकती। किसी को आलू खाना है, खाना है, हम उसको जबरदस्ती कहेंगे तू तोरी खा, लौकी खा या बकरा खा, ये हम कैसे कर सकते? ये एक ऐसी चीज है कि जो बहुत विवादास्पद है, और नॉर्थ ईस्ट में तो विशेष रूप से है। मिठुन की वहां की परंपराएं हैं। जैसे तिब्बत के लोग हैं, भगवान बुद्ध ने जो 5 आचार दिए उसमें से एक ये भी है कि मांस नहीं खाना। तो उसकी शर्त क्या? न तेरे द्वारा मरे, न तेरे निमित्त मारा जाए, न तेरे समक्ष मारा जाए। फिर भी जो बौद्ध देश हैं, तिब्बत में तो नॉर्मल है, मांस वो उसका मिठुन का, याक का सुखा के वो गोलियां बना के रख लेते हैं या रखते हैं, उसमें नोच नोच के खाते रहते हैं। वहां खाने की बहुत सारी चीजें नहीं है। तो उनसे ये कहा जाए कि तुम ये खाओ, वहां उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी तरह की बातें हैं। जी। इंडिया फर्स्ट घर वापसी की शुरुआत आर्य समाज ने की, लेकिन सनातन धर्म कुल की शुद्धता पर चलता है, तो ये सामंजस्य स्थापित कैसे होगा? समाधान सनातन सम्मत कैसे होगा? बंधु, एक बात आपको समझना चाहिए। हम ये मानकर चलते हैं, जैसे महाभारत में जो बहुत सुंदर प्रसंग है उनमें से एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद है कि तालाब के किनारे अंत में युधिष्ठिर जाते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं उनसे, तो उनमें से एक संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, फिर भी हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसका नंबर नहीं आता। भारत में जितने आक्रमणकारी आए, इनमें से किसी के साथ स्त्रियां नहीं थी। हम सब ये मानते हैं कि हमारा रक्त शुद्ध है, हमारा कुल शुद्ध है। कैसे हो सकता है? ये पूरा भारत कभी भी इस्लाम के कब्जे में नहीं रहा, मगर आक्रमण सब जगह होते रहे। सेनाएं हर जगह अत्याचार करती हैं, यौन अत्याचार उसमें एक सामान्य बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सामान्य बात है। जिन लोगों के साथ स्त्रियां नहीं हैं और घोड़ों पर जो तलवार के बूते जा रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, उन्होंने कोई घर छोड़ा होगा। तो ये कुल की शुद्धता क्या होती है, मेरे भेजे में तो घुसती नहीं। लोग बड़े दर्द से कहते हैं कि नहीं मेरा कुल शुद्ध है। भाई साहब, कैसे है ये मेरी समझ में नहीं आता। इसका आधार क्या है? हमारा सबके समाज में ये सब कुछ है। फिर भी आर्य समाज ने जो व्यवस्था की है वो शुद्धि की, वो आर्य बनाते हैं, वो जातियों के चक्कर में नहीं पड़ते। दूसरी शुद्धि का जो ढंग है वो हिंदू महासभा का है। उसमें शुद्ध करने वाला, शुद्ध होने वाले व्यक्ति को गोत्र दान करता है। जैसे मैंने एक लड़की की शुद्धि की थी, वो रूस की थी, तो उसको मैंने अपना गोत्र दिया। जब मैंने उसको कुछ पैसा दिया तो वो आश्चर्यचकित थी। तो मैंने उसे बताया कि पुत्री को देना एक सामान्य व्यवहार है। तो उसने कहा, हाउ कम आई एम योर डॉटर? यस, यू आर माई डॉटर, यू आर माई धर्मपुत्री। समझाया मैंने उसको। तो उसमें धर्मपुत्र और धर्मपुत्री बनते हैं।
और वो मेरे कुल में होंगे, इससे व्यक्तिगत रूप से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरी है, उसके रिकॉर्ड में उसका नाम, उसका गोत्र आता है, जो सर्टिफिकेट इशू होता है। तो सनातन सम्मत समाधान यही है और इसका कोई विकल्प नहीं है। आप सोचें इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था होगी, आप कोई और व्यवस्था निकाल लें, मगर जो कानून सम्मत व्यवस्था वो ये दो व्यवस्थाएं हैं। शुद्धियां होती हैं या तो आर्य समाज से होती हैं, हिंदू महासभा करता है, इन्हीं दो को कानूनी अधिकार है। तो यही तरीका है कि अपने गोत्र में लाएं, और उसमें थोड़ी सी कठिनाई भी है। किसी जाट, मूली जाट को, मुसलमान जाट को हिंदू बनना है तो कैसे बनाएंगे? कोई हिंदू जाट गोत्र देगा, मगर जाट ओबीसी में आते हैं, उसका सर्टिफिकेट तो तहसीलदार इशू करता है। कोई हिंदू जाट मुसलमान जाट को जाट बनाएगा तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसका वहां से होगा। तो ये ओबीसी की समस्याएं हैं, मगर इसका कोई रास्ता हम लोग कानून से बात कर रहे हैं कि इसके लिए कीजिए कि जो ऐसे गोत्रदान करे तो उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो समाधान यही है, शुद्धि के अलावा कुछ नहीं है। और एक बात आपसे, जिन सज्जन ने ये पूछा है प्रश्न, क्या आपके पास कोई शुद्धि का प्रश्न है? कोई है तैयार? अगर नहीं है तो ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? व्यवस्था कीजिए शुद्धि की, फिर सवाल पूछिए तो भाई 4 आदमी तैयार कर लिए, बताओ क्या करें जी। बिना उसके सूचना का पास जुलाई से लट्ठा, इसका क्या मतलब जी। पंडित मिश्रा जी हैं, प्रणाम गुरुजनों, प्रणाम जी। प्रयासरत हूँ घर और ऑफिस में डिस्कशंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है फ्लाइट्स में मिडिल सीट लेकर आप जैसों के वीडियो चलाना। फलस्वरूप एक चुस्लिम से बाहर और विजय, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट है परिवार का मानस बदल चुका है, जय श्री राम। अरे वाह, जय श्री राम, बहुत बढ़िया बात है मिश्रा जी, जोरदार काम। लगे रहिए और परिवार को भी इसी काम करने को कहिए कि तुम भी करो। 1 से 2, 2 से 20 ये तैयारी कीजिए। ज्ञान सनातन, प्रणाम तुफेल जी। किसी भी मुस्लिम को सनातनी बनाने की शुरुआत किस तरह करें, क्योंकि जब हिंदू ही अपने ग्रंथों को ना पढ़ते ना समझते हैं तो दूसरों को कैसे समझाए? ये अभी अभी पंडित जी बता के हटे हैं। देखिए जो आप कह रहे हैं, अभी अभी उन्होंने बताया कि 3 छोटे छोटे काम किए उन्होंने। घर और ऑफिस में डिस्कशन शुरू कर दी, फ्लाइट्स में मिडिल सीट पर बैठकर, ट्रेन में या जहां भी हैं, क्या बात छेड़ दीजिए वहां पर। तो जो आप कह रहे हैं वो अपने आप ही शुरू हो जाता है। घर से शुरू कीजिए, मित्रों से शुरू कीजिए, प्रभाव पड़ेगा। दिनेश जा, भाग जा तू, खाना रख के। अब प्रश्न रह गए हैं, तो है समय आपके पास तुफेल जी? हाँ, म्यूट कर दिया आपने। फंसा हुआ हूं साहब, जाना कहाँ है? अच्छा नहीं, आज जल्दी ले लीजिए। दर्शकों को बता दूं, तुफेल जी ने कहा था 45 मिनट, तो हमें 1.25 घंटा हो गया। तो तुफेल जी अगर आपको भोजन करना है तो नहीं, कोई बात नहीं, लीजिए, अब जल्द चलेगा, 10 मिनट और सही जी। फिर थोड़ा फटाफट करते हैं। भरत वेद प्रकाश जी हैं, अभिजीत मित्रा जैसे गौ मांस खाने वाले पश्चात प्रेमी भारतीय सभ्यता को दिन रात गाली देने वाले को राइट विंग वाले क्यों सर पर चढ़ाकर रखते हैं? नहीं चढ़ाना चाहिए, कूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए जी। विकास जी हैं, सर जैसे आपने कहा कि मुस्लिम सोल्जर्स के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, मींस दे वर गुड पीपल एंड डिड सर्विस फॉर इंडिया, और आई गेट इट रॉन्ग? प्रथम विश्व युद्ध भारत में अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेज शासन काल में हुआ है, ब्रिटिश इंडिया का था, भारत का युद्ध नहीं था। और सोल्जर्स सारे भारत से, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान तक से भर्ती किए गए, गोरखे भी थे उसमें, और बर्मा भी था उस समय, श्रीलंका भी था उसमें। भारत बहुत बड़ा था, इसकी भर्ती बहुत दूर दूर से हुई थी। और उन सोल्जर्स के नाम में जो मारे गए थे उसमें अधिसंख्य मुसलमान हैं। मैंने ये कहा, वो भारतीय सोल्जर्स और भारत की सेवा नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रथम विश्व युद्ध की जो सबसे बड़ी लड़ाइयां हैं, जैसे आपको जान के मजा आएगा, ईरान में जलेबी बहुत सामान्य रूप से मिलती है। कैसे?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय सैनिक वहां सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, उन्होंने जलेबी बनाना सिखाया। वो जलेबी ईरानियों ने पकड़ ली, वहां खूब बढ़िया जलेबी मिलती है। इटली में भारतीय सैनिक लड़े हैं, फ्रांस में भारतीय सैनिक लड़े हैं खूब। जो ये है क्या नाम, अफ्रीका की जो बड़ी लड़ाइयां हैं, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोमेल हारा है, वो भारतीय सोल्जर्स तो थे, और हमारी सेनाओं के ट्रूप्स थे, हमारे रजवाड़ों के ट्रूप्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हमारी सेनाएं, यहाँ की भी रजवाड़े भी थे, मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ऐसे लोग थे। तो वो भारत की सेवा नहीं है, वो अंग्रेजी भारत की लड़ाई है। हाँ, वो मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे मर्सेनरीज होते हैं, कुछ उस तरह का काम कर रहे थे उस समय। जी। रैपिड फायर, पहले हॉकी स्टिक्स तो होती थी, आज बैट भी घर पे नहीं है। ठीक बात है जी। ठीक बात है, ये अच्छी चीजें हैं, होनी चाहिए। अमन कुमार जी, प्रणाम आप दोनों सज्जन को। मैं दलित हूं और थोड़ा कंफ्यूज भी हूं कि सनातन धर्म में भेदभाव नहीं है। मैं तुफेल जी से बात करना चाहता हूं फोन पर। तुफेल जी। अमन जी, मुझे मेरे YouTube में ईमेल एड्रेस TUFAIL तुफैल CHATURVEDI चतुर्वेदी @gmail.com पर अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, निश्चित बात करूंगा। दलित, देखिए, किसी ब्राह्मण का वैश्य बनना, क्षत्रिय बनना, शूद्र बनना, किसी शूद्र का ब्राह्मण बनना सहज धर्म का व्यवहार है। 50 उदाहरण हैं वेदों में, इसके उदाहरण हैं। जब शूद्र ऋषि बने, ऋषि शूद्र बन गए, सब हुआ। आपको दलित कौन बनाता है? भारतीय संविधान धर्म नहीं बनाता। धर्म को तो कोई समस्या ही नहीं है इसमें। आपको किसी दूसरे, ये बेसिकली आर्थिक विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जन्मना विभाजन नहीं है, आर्थिक विभाजन है। उसमें तो कोई घटना ही है ही नहीं। आप मुझसे बात करना चाहें, अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा। जी। अच्छा, ये तो श्री हर्ष जी हैं। सर, हैरिस सुल्तान has been spreading misinformation about Hindus and has been attacking you and Sanjay ji as fanatics. How to deal with him? श्री हर्ष जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हर किसी को भाव देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अब जिस तरह से हमारे देश में जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल पड़ा है, पहले क्या था, उनका एक, वो अपने आप को एक बेताज बादशाह समझते थे कि हम ही हम हैं, और बड़ी उनकी मार्केट थी, जो जो भी बात बोलते थे वो एक्सेप्ट हो जाती। अब हमारे देश के जो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे आर्टिकुलेट एक्स मुस्लिम्स हैं, वो आ गए हैं। तो ये लोग बेचारे, ऐसा लगता है इनकी दुकानदारी बंद हो रही है, तो खामखा उन्हें तूल देकर उनको वो माइलेज मत दें। उन दैट विल बी प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। कुछ तुफेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तुफेल जी। पैर में कांटा लग गया है, हम्म। सुई से ही निकलेगा। सुई सबसे पहला काम क्या करती है? चुभती है, उसके बाद कांटा निकालती है। ये इफेक्टिव और कारागर इडियट्स हैं। पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ आवाज, आपको जानकारी होगी, इसकी जो हारिस की किताब है, कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम, व्हाई आई एम नॉट मुस्लिम, या क्या नाम है उसका, हिंदी अनुवाद कराया, मैंने पैसे खर्च करे हैं उसके लिए। एक और मेरे मित्र हैं, उन्होंने इसमें 20,000 रुपए दिए, बाकी पैसा मैंने दिया, 60-70 हजार रुपए खर्च हुए। क्यों कराया? मुझे मालूम है वो ऐसा कर रहा है, मगर उसकी से जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं इस्लाम को के बारे में, मुसलमान समझें। मुसलमान तो विक्टिम्स हैं, इस्लाम का शिकार हैं, उन तक मैं नहीं पहुंच सकता। उन तक सचवाला पहुंचेंगे, उनमें कोरहाम पहुंचेंगे, उनमें हारिस सुल्तान पहुंचेंगे। तो वो बातें कर रहे हैं जो जो हम चाहते हैं कि लोग समझें कि ये हो रहा है, वो उतना उपयोग है उनका। मैंने एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बेसिकली अलिंस्की का है, वो इफेक्टिव इडियट्स। ये बात मैं उसके संदर्भ में नहीं कहना चाहूंगा, वो एक यूजफुल इडियट्स, वो मैं ये बात शोभा नहीं देती, उचित भी नहीं है।
मगर मैंने संदर्भ से बात कही। वो जो काम कर रहा है, जिस जगह वो काम कर रहा है, उसके कहने से मैं नहीं भटकने वाला हूं, नीरज जी नहीं भटकने वाले हैं। आपका प्रश्न पूछना बताता है कि आप भी नहीं भटकने वाले हैं। मगर जहां तक ये वार करना है, जहां हिट करना है, उस जगह तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या उतनी प्रभावी नहीं पहुंच रही, या एक और एक 11 हो रहे हैं। हर स्थिति में लाभकारी, इसलिए उसको स्वीकार करते हैं। बाकी निजी रूप से मुझे गाली दे, आज जो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो 5-7-8 हजार जैसा कुछ व्यूअर्स आ गए थे घंटे 1.5 घंटे में ही। उसमें इतने कोसाए लोगों ने इतनी गालियां बकी है मुझे, अब दी तो क्या करूं। तिलमिलाट मुझे तो अच्छी लगती है, सिरमात है। लोगों की तिलमिलाट बताती है कि लोग मुझसे एक अपेक्षा कर रहे हैं, उनकी कसौटियों में मैं खरा नहीं उतरा, इसलिए वो कोस रहे। ठीक है जी। कौशिक मोहंती हैं, थैंक यू विनय जी, नीरज जी। भारत वेद प्रकाश ने नाम ले लिया, आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड दैट, जय श्री राम। जी कौशिक जी, समझ गए हम आपकी बात क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, तो हर तरह के लोग मिलेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सुरेश कुमार जी, प्रणाम आर्य श्रेष्ठों को। प्रणाम सुरेश जी। मेरी एक किराएदार है, महिला है, और 2 बच्चे हैं फीमेल। उसको लगभग तैयार कर लिया है वापसी के लिए, पर उसका हाथ थामने वाला चाहिए, कैसे करूं? मैं दिल्ली से हूं। सुरेश जी, मैंने तीसरी बार दे रहा हूं अपना ईमेल एड्रेस, TUFAILCHATURVEDI@gmail.com। तुरंत इस पर अपना मोबाइल नंबर और विषय दीजिए, मैं कल ही बल्कि अभी फोन करता हूं आपको, बात करते हैं, जो बस का जरूर करेंगे। अमन कुमार जी हैं, मेरा जितना भी ब्राह्मण दोस्त है, सब मेरे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है कि मैं दलित हूं, पर मैं सनातन धर्म छोड़ना नहीं चाहता हूं। वंदे मातरम। कोई ब्राह्मण मित्र आपका मजाक उड़ाता है तो उससे कहिएगा मैंने कहा है, वो पाप कर रहा है, उसको अपनी चप्पल उठा के अपने सर पे मारनी चाहिए। दलित योद्धा हैं ये वो जातियां हैं जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। भंगी क्यों कहलाए कि जनेऊ तोड़ दिया था? ब्राह्मण, ये मूलतः ब्राह्मण हैं, खड्ग चलाने वाले लोग हैं। 1911 की जनगणना में जाटवों ने, जिन्हें चमार उस समय कहते थे, उन्होंने प्रतिवेदन दिया है कि हम राजपूत हैं, में राजपूतों में लिखा जाए। अंग्रेजों ने नहीं लिखा था। ये योद्धा जातियां हैं। आप कल्पना कर सकते हैं किसी ऐसे समाज की जो काम करता हो, जिसने सर पर मैला ढोया, सुबह से शाम तक मुगल बादशाह के हरम में रहा, काम किया, पानी नहीं पिया उसके हाथ का, सारे दिन के प्यासे घर आकर नहाकर इस म्लेच्छ के यहाँ गए थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा की है, उसका अपमान कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए उनको। ये ऐसे ही वाक्य सुनवाइएगा। सुपूजित गोत्र का, तेजस्वी गोत्र का ब्राह्मण हूं मैं, मनु के वंश का हूं, और मैं कह रहा हूं कि तुम पाप कर रहे हो अगर अपने किसी बंधु के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। कभी मुझसे मिलिए भाई, आपकी सारी कमी पूरी कर दूंगा इन नालायकों की। तैश में आ गया, मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। जी। परविंदर जी हैं, आई ऑब्जर्व एक्स मुस्लिम्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कि अल्लाह डजंट केयर, देयर लव फॉर दीन हैज नो डिफेंस अगेंस्ट दिस, इज दिस करेक्ट? अल्लाह डजंट केयर, क्या बात करते हैं? अल्लाह सेक्स जैसी चीज में तो केयर करता है कि तुम क्या करो, कैसे करो, आप टॉयलेट कैसे जाते हैं, पखाना कैसे जाते हैं, पेशाब कैसे करने जाते हैं, उस तक के तो दूसरे तय करता है। अल्लाह केयर नहीं करता, अल्लाह हर जगह टांग घुसेड़े हुए। अल्लाह और अल्लाह का एजेंट मोहम्मद हर जगह घुसा हुआ है। ये तो बात ही सिरे से गलत है। अच्छी। कौशिक मोहंती जी हैं, अ वेपन wielded well serves in the best way, that does not mean one needs to marry the weapon. That is Harris Sultan summarized. जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत जुमला अच्छा है, बढ़िया जुमला है। बिल्कुल ठीक। कौशिक जी बढ़िया कहा। हाँ। नीरज चतुर्वेदी जी, नीरज जी सुपर स्टिकर के लिए आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये तो आ लिया जी। विकास जी हैं, सर वर्ल्ड वॉर वाली बात दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। विकास जी थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे देख लीजिए, वो तो फिर जी 2 बार बता चुके हैं।
अभिषेक लाल जी हैं, सर जी सनातनी गुस्से में है, अश्विनी जी के आंदोलन में अगर 5,000 लोग आ सकते हैं तो अगर आप लोग करेंगे मिलजुल के तो 5 लाख की भीड़ जुट सकती है, भीड़ जुटाओ अभियान जारी रखना चाहिए। जी। अभिषेक जी, मैंने आज सुबह इस पर बात की है, दोपहर 10-11 बजे शायद। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी पर जाएं और सबसे करंट वीडियो पूरी तफसील से बताया है। भीड़ जुटाने में और मंच पर बात करने वाले लोगों को रखने में अंतर है। जो भीड़ जुटा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, कुछ उसकी मर्यादाएं हैं। नीरज अत्री जी के चैनल का, नीरज जी ने अपने चैनल का उपयोग करने दिया, मंच दिया कि आप अपनी बात कीजिए, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि नीरज जी को के नाम का वो उपयोग करें, उनका नाम डाल दें, और डाल दिया तो कम से कम इनसे बात करें। आप कार्ड में कौन चीफ गेस्ट है, कौन स्पीकर है, उसे छापने के बाद स्पीकर से बात करते हैं या पहले बात करके फिर कार्ड छापते हैं? आपको बात तो करनी होगी। नीरज जी से बात नहीं की उन्होंने। जनरल बख्शी को किसी गली चलते आदमी की तरह समझ लिया है क्या? हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हैं वो, और 80+ के हैं, 80 साल से ऊपर के हैं, लंदन में नहीं रहते। उनसे जाकर बात करेंगे, फोन कर दिया और बुला लिया और वो आ जाएंगे? मेरी जनरल बख्शी से बात नहीं हुई, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। जनरल बख्शी के भाई होते हैं दत्ता साहब देहरादून के, मेरी उनसे आज बात हुई है। ईश्वर जाने, मगर एक बात पक्की है, ऑफिसर झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने संपर्क नहीं किया और मेरी स्वीकृति को मैं ही हामी भरूंगा। इन्होंने मुझसे ही कहा, 2 या 3 तारीख को फोन आया कि मैं 5 बार बात कर चुका हूं। अब इनमें से एक तो गलत बोल रहा है। जनरल बख्शी से 5 बार बात तो कर चुके हैं और जनरल बख्शी कह रहे हैं मेरे पास किसी ने संपर्क नहीं किया, मेरी स्वीकृति मैं दूंगा। तो दोनों में से तो एक अलग है। क्राउड पुलिंग के लिए आप जिन लोगों का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने विरोध नहीं करना है। मैंने कहा विरोध थोड़ी करना, जरूर करिए, मगर मुझे ये तो बताएंगे कि कहां पहुंचना है, किस समय पहुंचना है। टाइम तक नहीं बताएंगे, फोन मैं कर रहा हूं तो भी जवाब नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा मुझे गाड़ी लेने भेज दीजिए, मैं अपनी गाड़ी से आऊंगा, उसमें समस्या नहीं है। उसमें पूरी तफसील से मैंने बात की है। तो ये व्यवस्था की कुछ बेतुकेपन है, हो सकता है व्यस्त रहे होंगे, मगर जब आप आयोजक होते हैं तो आप लड़की के बाप होते हैं। हर मेहमान की ठोड़ी पे हाथ डाल के भाई साहब खाना खा लो, आपको करना पड़ता है। आप लड़की के बाप भी होंगे और लड़के वाले भी बन जाएंगे, दोनों नहीं होता। तो ये एक तो इसमें करना पता है। क्या है? इसमें कई बार फिर एक आर्गुमेंट दे दिया जाता है कि ये तो देश का काम था, सभी को आना चाहिए। तो मैं उसमें जोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा नाम उसमें था, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह से आ रहा है, बताइए कहाँ आना है। तो फिर वो मेरा दायित्व बन जाता है कि अगर कोई मेरे नाम पे जाने वाला है, मतलब मेरे नाम से कोई आता है कहीं जा रहा है, वो एक अलग इशू है, मैंने नहीं बुलाया। किसी को मेरे नाम का लाभ मिलता है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो मेरा दायित्व बन जाता है कि मेरे, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या वहाँ पर व्यवस्था है, क्या प्रशासन से परमिशन लिया है। तो इस तरह की कोई चर्चा मुझसे नहीं कर पाए। वो हो सकता है जैसे आपने कहा व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना कोई सरल काम नहीं होता। तो संजय जी के साथ जब मेरी चर्चा हुई उनके चैनल पर, तो मैंने वहाँ बता दिया था कि मैं आयोजकों में नहीं हूँ और मेरे साथ किसी ने कभी संपर्क नहीं किया। तो फिर मुझे लगा कि अश्विनी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने स्वयं उनका फ़ोन नंबर अपने जान पहचान वालों से लिया और उन्हें मंच पर मैं अपने यहाँ आमंत्रित किया कि आप आके बात रखें। तो फिर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप आएंगे वहाँ पर? मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जिनको जाना है वो सहर्ष जाएं वहाँ पर। अब इससे अधिक तो नहीं किया जा सकता। तो ये मुझे लगता है हम इसको पीछे, स्टेज के पीछे बैठ के करें तो इस विषय को छोड़ ही देते हैं। वीडियो सुन लीजिएगा, मैंने पूरी बात, तुफैल चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें सारी बात आज की है, देख लीजिएगा। जी। अमन कुमार जी हैं, सर जमुई के राजपूतों ने में मेरे दादाजी को मंदिर से निकाल दिए थे दलित होने के कारण से। उसके बाद हम लोग बंगाल आ गए पर सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। वाह। आपके दादाजी मुझे नहीं मालूम अभी हैं या नहीं,
यदि हैं तो मेरी ओर से दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर प्रणाम कीजिएगा। धन्य हैं ऐसे लोग जिन्होंने धर्म का पालन किया। किसी मूर्ख ने, किसी गधे ने ऐसी बेहूदगी की है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है, निश्चित रूप से निंदनीय है। जी। शक्तिमान चैनल, नीरज सर लाइव में आपके साथ बात करना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ कहना है सर देश धर्म हिंदुत्व से रिलेटेड, कृपया इनवाइट करें, जय श्री राम। शक्तिमान चैनल जी, मेरा मेल आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेल कीजिए मुझे, वहाँ से चर्चा बढ़ाते हैं हम। मोहित ठाकुर, नीरज सर हमारे अपने धर्म से इतना दूर क्यों जा रहे हैं और मुस्लिम इतने कमिटेड क्यों हैं? मोहित जी, ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी कमिटेड नहीं है, खूब बिखराव है। देखिए, ये सारा काम समाज को एकत्र करने का, तेजस्वी बनाने का, वीर बनाने का, आचार्य का, राजा का, सेनापति का, ब्राह्मण का, जो भी है उसका होता है। समाज स्वयं में नहीं बनता। इस्लामी समाज भी दुनिया भर में नहीं है, हर जगह इस्लाम छूट रहा है। इस्लाम में बहुत बुरी तरह से उथल पुथल है। हमारे जो लोग हैं वो फोकस डिफरेंट टाइप का है। सारा हिंदुओं के संगठनों का फोकस है संगठन करने पर, जो समस्या ही नहीं है। हिंदुओं की समस्या धर्मांतरण है, हिंदुओं की समस्या संगठन है ही नहीं। तो वो अपने ढंग से, हाँ, धर्मांतरण रोकने के लिए संगठित होने की जरूरत है, वो मैं मान लूंगा, मगर संगठन का सारा फोकस संगठन होगा तो ये तो नहीं, ये तो बात ही बेतुकी है। उनके नेता कुछ कर रहे हैं, मगर उनके अंदर भी किस कदर है। नियाजी कमीशन था पाकिस्तान में, जब उन्होंने ये जो थे, क्या नाम, अहमदियों को मार दिया था, 50-60 अहमदी मार डाले गए थे, और उसने फतवा दिया था मौलाना मौदूदी ने, तो उस पर सजा हुई, उस पर मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई थी, जो बाद में माफ कर दी गई, जिया-उल हक ने माफ की थी। नियाजी कमीशन बना इस पर कि इस्लाम है क्या, अहमदियों को नॉन मुस्लिम कैसे घोषित कर दिया, और उसके डूज डोंट्स तो होंगे। ये इस शर्त पे नियाजी कमीशन की रिपोर्ट है कि कोई एक फिरका दूसरे के किसी एक बात पर एक मत नहीं है। अल इस्लाम किसे कहते हैं, इसकी भी एक सीधी परिभाषा नहीं की जा सकी। तो आप सोच रहे हैं उनमें बड़ाई का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक बात है। जशन जी प्रणाम, नीरज जी और तुफेल जी को प्रणाम। जशन जी प्रणाम। प्यारे, 40 रुपए तो सिर माथे, मगर एक तो इसमें रकम बढ़ाई है, जीरो जीरो निकाल देते, बीच वाला डॉट निकाल देते तो अच्छा था। और दूसरे, एक बढ़िया लड़की को तैयार कीजिए, धर्म में वापस लाइए, अधर्म से धर्म में ले आइए। रॉबर कूल, तुफेल जी आपस में मतभेद हो सकते हैं, पर इस्लामी खच्चरों की भांति टूटना नहीं एक दूसरे पर। कृपया इन मतभेदों को दूर करें, आप लोग हमारे बड़े हैं, कृपया साथ आएं। कोई किसी ने कुछ कहा हो, हम में से किसी ने एतराज किया हो, कहीं कुछ बोले हो कि ये कहा हो ये मत करो, अपने मित्रों को प्रेरित किया हो कि मत जाओ, किसी ने किया हो, कोई तो बताए। कोई कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग इस आंदोलन को, कल के जो कार्यक्रम था उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें धर्म का विषय कहां से आ गया। ये धर्म कहां से है कि पुराने 200 कानून हटा दिए जाएं, इससे धर्म कैसे बचेगा? ये धर्म का पोषण कैसे होगा? 4-6 कुछ चीजें होंगी। इस विषय को धर्म से मत जोड़िए। ये राष्ट्र के हित अहित का या एक बड़े वर्ग के हित का कुछ काम है। एक ठीक है, वो वकील हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं, और इसके संचालन में लोगों को जोड़ना उनकी जिम्मेदारी है। भाई, मैंने दावत दी है ना, तो बैठने का इंतजाम तो मैं ही करूंगा। मैंने 50,000 की संख्या बहुत बड़ी बात कह दी है। 9 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए होती है, 50,000 का मतलब 4.5 लाख स्क्वायर फुट जगह चाहिए, पूरी लेन में नहीं है। वो जो कैनॉट प्लेस है, फिर भी जितनी संख्या हो उसमें 50,000 लोगों तक आवाज पहुंचे। एक साउंड बॉक्स की पहुंच सकती है क्या? पहुंच सकती है बड़े पैमाने पर, मगर आगे जो बैठे ना 5,000 लोग, उनके कान फूट जाएंगे। आपको 50,000 के बीच में 10 जगह या 20 जगह या 25 जगह पिलर्स लगाने पड़ेंगे,
जिन पर लाउड स्पीकर्स होंगे उनको साउंड बैलेंसिंग करनी पड़ती है। 2 घंटे का प्रोग्राम मिला है, आपके पास कुछ भी करने की व्यवस्था नहीं है, 25 मीटर से आगे किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही, इन सब की चिंता करेंगे कि नहीं? तो फिर जी मुझे लगता है हम इस विषय को छोड़ देते हैं। तो हम ये जो प्रश्न है, इन सबको मैं कह चुका हूं, इन सबको जो आयोजक है उसको चिंता करनी पड़ती है। आपस में हमारे कोई मतभेद नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं कहना है, हमारा कोई मतभेद नहीं है इस पर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुनील जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे हमें श्रेष्ठ काम है, करो। तो सैकड़ों लोग चाहिए इस तरह के जो काम करें। बहुत बढ़िया। नवनीत सिंह, मैं शुद्धि के लिए पोर्टल बना रहा हूँ, आशीर्वाद दें। जी नवनीत जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यशस्वी होइए, राष्ट्र का गौरव बनिए। मोहित ठाकुर जी, नीरज सर, हमने अपने धर्म से इतना दूर। अच्छा नहीं, ये तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। शक्तिमान चैनल, क्षमा करें तुफेल सर, अभी जॉब नहीं है मेरे पास, नहीं तो 200 का कर देता। नीरज सर, आपको अच्छे से मेल भेजता हूँ, प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। जी शक्तिमान जी, अवश्य करेंगे आपको रिप्लाई। Kaushik Mohanty, Neeraj ji, that's why a large institution which can coordinate such activities after taking into account all precautions needs to be run based on only on Hindu contributions. जय श्री राम। बिल्कुल ठीक बात है कौशिक जी, होना चाहिए इस तरह का। और एक नहीं, हम तो चाहेंगे इस तरह के 10, 20, 50 संगठन हो जो सारे काम करें, उसमें बहुत मजा आएगा। दुर्भाग्य अभी भी है। कितने प्रश्न और हैं? मेरे ख्याल से 4 या 5 और हैं। अब रोक दीजिए, आने मत दीजिए प्रश्न। जी ठीक है। तो दर्शकों से निवेदन, और मत भेजिए जी प्रश्न अभी। परविंदर जी, सर लेट मी क्लैरिफाई, अल्लाह डजंट केयर फॉर देयर नमाज एंड देयर लॉयल्टी टू दीन एक्सेट्रा, इट लीड्स देम टू एब्सेंस ऑफ अल्लाह। ठीक है, ठीक बात है, तो वो उनकी समस्या ही है। क्रिप्टो ज्ञान, बीजेपी का पुराना एमओ ही है, नए कानून का लालच दो पब्लिक को। यशनी जी, एंटी काले कानून भी बीजेपी की टिपिकल फ्लैग वेविंग ही लग रही है मेरे को। क्रिप्टो जी, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है हम बैक स्टेज डिस्कशन रखें इसे, और बात करते ही नहीं इस बारे में। विकास भारद्वाज जी, सर मोहम्मद नाम का आदमी मान के कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस्लाम फिर कैसे राइज हुआ होगा, मींस किसने फैलाया होगा? इस पे इस पर आभास। जी जी, जी, आप बोलिए। तो फिर कई मैं कहने लगा था, आभास ही कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ चर्चा कर सकते हैं इसकी। विकास जी, सचवाला जी ने इस पर कई बार बोला है और जयपुर डायलॉग में है कि ये जो इस्लाम की शक्ल है, हदीसें हैं, कुरान है, संकलन है, ये सारा काम अब्बासी खिलाफत में हुआ है। उनको अपनी तलवारबाजी के लिए, खूंरेजी के लिए, जंगों के लिए एक डॉक्ट्रिन चाहिए था, वो उन्होंने बनाया। उनके हिसाब से ऐसा है, सचवाला जी के हिसाब से ये सारी खुराफात उनकी है। तो मोहम्मद ने ऐसा कुछ कहा था, क्योंकि कुरान का जो वो शक्ल मिलती है, वो 3 पारे मिलते हैं, जिसमें कोई कत्ल गारत नहीं है। इसके अलावा ओरिजिनल कुरान कहीं कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो वो 3 पारे हैं, तो 3 सूरा हैं। तो वो कहते हैं मैं इसे मानने को राजी हूं, मगर उसके अलावा बाकी सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सब अब्बासियों का करा धरा है, जिन्हें दूसरों के कत्ल करने के लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए थी, उसके वो सब ऐसा उनका कहना है। रॉबर्ट कूल जी, नमस्ते रॉबर्ट कूल जी, आभार आपका पत्रम पुष्पम के लिए, धन्यवाद। चाहत चौहान, सर मुझे लगता है कि आप लोगों को उपाध्याय जी के साथ जुड़ना चाहिए, आखिर ये काम राष्ट्र के लिए है, उनके घर का नहीं। मैं छोटा हूँ, बड़ी बात। चाहत जी, आप थोड़ा सा ना विचार कीजिएगा जो उन्होंने कहा है तो फिर जी ना, और हम उनसे बात करेंगे। ये हम पब्लिक में बात ही छोड़ देंगे, सब करेंगे ही इस पे चर्चा। अमन कुमार, अच्छा ये तो हम ले चुके हैं। नहीं, ये नहीं लिया, जमुई दंगे में ये जुमला इस तरह से नहीं था, ये नया है। अच्छा, भेजिए जी इसको दोबारा से। संजीव जी, आपका पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत आभार। अमन कुमार, मेरे दादाजी ने जमुई दंगे में 4 ब्राह्मण लड़की को बचाया था मुसलमानों से। मेरे दादाजी स्वर्गवास हो गया है,
वे छुआछूत को हटाना चाहते थे। बिल्कुल सही काम है, बिल्कुल सही काम है। और पूरे दबंगई के साथ जो बदतमीजी करे, तुरंत कानून का सहारा लीजिए, तुरंत उसको रगड़िए। ठीक बात है। चेकलिस्ट देख लो। अच्छा, ये था क्या? चाहत चौहान, तुफेल सर, डियरबॉर्न मिशिगन में मुल्लों ने एक भद्दी सी मस्जिद बना ली, हिंदू मंदिर बनाने में रोड़े डाल रहे हैं। हाउ कैन HSS हेल्प? मोहम्मद की ऐसी की तैसी। ठीक है साहब, बढ़िया बात। जी, नहीं, इसमें ये हिंदू स्वयंसेवक संघ कैसे सहायता कर सकता है, वो ये पूछ रहे हैं। ये उन्हीं से बात कीजिए, मैं तो यहां से क्या कह सकता हूँ। हम्म। उन्हीं के अधिकारियों से बात करनी होगी। Uncompromising resilience. What is the ideology of present day Hindus that common people can understand, like Satyarth Prakash? Is there a need for updated ideological manifesto of Hindus that a commoner like me can understand? कहा जा सकता है आर्य समाज की जो पुस्तक है वो कम से कम भाषा के स्तर पर तो पुरानी हो चुकी है। उसमें जो भाषा प्रयोग हो रही है वो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। तो हम्म। ये बात तो है ठीक, इसमें तो कोई त्रुटि की बात नहीं। और हमेशा जैसे इस्लाम के साथ हर 100 साल में इस्लाम की नई व्याख्या, जैसे पाकिस्तान के कुछ मुल्ला हैं वो आधुनिक इस्लाम लेकर चले आए हैं, नई नई अच्छा। बातें लाई जाती हैं। हाँ हाँ, वहाँ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ वही लोग हैं। मैंने आपसे कहा कि इस्लाम की परिभाषा तक तो तय नहीं कर पाए ये सारे मुल्ला मिलके, ये हम्म। उत्पात तो है, ये बात ठीक है। बेसिक बात अपने राष्ट्र का, अपने सत्व का, अपनी धरती का ध्यान, उस पर जो हमारी जड़ें हैं उसका ध्यान, और इसके खिलाफ किसी को काम करने से बलपूर्वक रोकिए, पूरी दबंगई से रोकिए, ये आपका अधिकार है। निशिकांत रेड्डी जी हैं, नमन टू बोथ स्कॉलर्स। आज का हिंदू बहुत डरपोक, पुरुषार्थ जगाने की बहुत जरूरत है। जी हाँ निशिकांत जी, वही तो फेल जी कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक समस्या है। मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि 20, 22, 25 के लड़के जी। आपके चैनल पर बात करते हैं और इसके लिए चिंतित हैं। दैट्स ग्रेट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब हम बिल्कुल समझिए हमने पगड़ियों में तुर्रे लगा लिए हैं आप लोगों की वजह से। बहुत श्रेष्ठ काम है, बिल्कुल ठीक बात है। जी। जशन जी, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अपना खर्चा आपको सुपर चैट कर कर देता हूँ, सोच कर करना पड़ता है, वरना 40 क्या 40 लाख कर देता। बाकी प्रणाम फिर से दोनों को। जशन जी। जशन साहब, वो तो जो किया सो किया, मगर एक एक लड़की ढूंढिए म्लेच्छों की, बढ़िया सी, उसको पत्नी बनाइए, गर्व के साथ उसको जीवन दीजिए, सम्मान पूर्वक रखिए, और हृष्ट पुष्ट 4 हिंदू बालकों की मां बनाइए उसको। और जब तक आप स्टूडेंट हैं तो कृपया और पत्रम पुष्पम ना भेजें, क्योंकि उससे हमारे ऊपर भार चढ़ता है। तो जब कमाने लगेंगे तब भेजिएगा। जी, और मुझे लगता है कि 2 मिनट। ठीक है। तो फिर जी, अभी प्रश्न यहाँ से तो सारे मैंने ले लिए हैं, तो आपका सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, मैं जो बच गए अभी मैं डेस्क को बोल रहा हूँ वो लेते हैं। आपका बहुत आभार। मुझे बड़ी बड़ी कृपा, प्रणाम जी, प्रणाम स्वीकार है। प्रणाम। जी। VK रेड्डी जी, नमस्कार। नीरज जी। ओके। तो फिर जी, डोंट वी नीड अ लीगल थिंक टैंक प्लेटफॉर्म टू फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशंस टेम्पर्स? VK रेड्डी जी, तो फिर जी इसका हमने बहुत समय ले लिया, उन्होंने सिर्फ 45 मिनट की बात की थी आज, तो मैं ही उत्तर दूंगा। जो आप कह रहे हैं उसकी बहुत बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज आप देखिए और अश्विनी जी की बात से मुझे ये चीज़ स्ट्राइक कर रही थी कि जब उन्होंने कहा मैं PIL फाइल करता हूँ, तो सामने वहाँ पर वकीलों की टीम खड़ी होती है, लेकिन जिसे हम नॉन लेफ्ट कहते हैं, सनातनी साइड बोलते हैं, उनके वकील नहीं हैं। जो हैं भी तो वो उस
कमिटमेंट से काम नहीं करते। कुछ हैं, लेकिन हमें जैसे जय साई दीपक हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हमें लीगल थिंक टैंक की आवश्यकता है जो ये सारे काम कर सके। आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इसमें। मानव भट्ट जी, आपके दो लोगों की शुद्धि का आइडिया बढ़िया है। जी मानव जी, बिल्कुल ठीक बात है और डूएबल है। मेन मेन बात यह है कि इसे किया जा सकता है। वो स्ट्रेटेजी सब अपनी अपनी अलग से सोच सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर एक टारगेट हो माइंड में तो उसको करना सरल हो जाता है। एब्सोल्युटली एग्रीड विद यू। मैं एक बार फिर से ऐसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो सुपर चैट्स बच गए हैं, कोई जो प्रश्न छूट गए हैं, वो मुझे भेज दीजिए। सर आप ये क्या है? जी। अमन कुमार तुफेल जी का ईमेल आईडी, तुफेल चतुर्वेदी उनके नाम से ही है जी। TUFAIL तुफेल चतुर्वेदी, CHATURVEDI, तुफेल चतुर्वेदी @gmail.com। ओके जी। तो अभी मेरे पास प्रश्न आए नहीं हैं, अगर कोई छूट गए हैं तो। ओके, अभी मैसेज आ रहा है कि अश्विनी जी को अरेस्ट कर लिया है। जी, पता करते हैं। ये सामने आपके पास आ गया जी, तुफेल जी का ईमेल आईडी। स्टूडियो अलोन, नीरज अत्री जी एंड तुफेल जी, मैं और मेरे साथी देशव्यापी हिंदू कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। इसमें हिंदुओं को अवेयर और एम्पावर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे आचार्य भी हमसे, आगे आया नहीं है, जुड़े। हो सकता है तो आप, जो आपकी अपेक्षा है, मेल कर दीजिए मुझे भी, तुफेल जी को भी। तुफेल जी का मेल आईडी अभी मैंने दिखाया था, मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे जाएगा। इंदुनाथन जी, क्वाइट अ रिवीलिंग चैनल, ब्रावो जी, बहुत धन्यवाद इंदु जी। आजकल रिवीलिंग के भी कई मतलब हो जाते हैं, तो हम इसे सकारात्मक ही मान के चलते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। सम्यक चरित्र, स्लोगनेरिंग वॉज कम्युनल, सो मे बी। जी हाँ, वो क्योंकि कुछ क्लिप्स आज चल भी रहे थे इस तरह के, तो हो सकता है वही कारण रहा हो। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, ये अभी थोड़ा सा अगर और सुधार लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। क्योंकि जैसे लेफ्ट का सिस्टम है, उनका पूरा एक बड़ी ही प्लान्ड ढंग से काम किया जाता है। तो जब तक हम उसको टक्कर नहीं देंगे, तब तक हमारे लिए समस्या हो सकती है। जी, ठीक है जी। आपके मैसेज मेरे पास आ गया है। अंगद साई, नीरज जी जोकर नालायक शो को इनवाइट कीजिए। ठीक है अंगद जी, करते हैं। अच्छा आइडिया है, क्योंकि उन्होंने बात आपकी ठीक है। इट विल बी गुड। हाँ, बात तो सही है। देखिए, जो भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, तो हम इसीलिए उनके साथ मंच भी साझा करते हैं। लेकिन हर चीज़ की कुछ सीमाएं रहती हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। जी,
मुझे लगता है कि प्रश्न हमने ले लिए हैं आज के सारे, क्योंकि और मुझे अभी डेस्क में भेजे नहीं है, लेकिन फिर भी किसी का छूट गया तो एक बार मॉडरेटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे यह मैसेज डाल दें कि हमने ले लिए सारे प्रश्न। मोहित ठाकुर सर, फिजिक्स से कहाँ चले गए? बाकी सब तो ठीक है, पर 4 बच्चे पैदा करने को प्रमोट कर रहे हो, दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये मोहित ठाकुर एक मेरा भी स्टूडेंट होता था, कहीं वही तो नहीं है? मुझे पता नहीं, लेकिन मोहित जी वो इसलिए कह रहे हैं कि आज जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं बड़े भयंकर हो रहे हैं। जी, प्रश्न आ गए हैं जिनके मिस हुए थे, तो मैं अभी उनको फटाफट से एक बार ले लेता हूँ। मुझे इसके लिए शेयर करना पड़ेगा आपके साथ। ओके, आर, सिर्फ आर नाम से हैं आपने जो मैसेज। ओके, ठीक है जी। अभिषेक लाल शरण, अच्छा ये तो हम ले चुके हैं। माधव जी, अच्छा माधव जी का मैसेज है, नीरज जी आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या पीपल रिसोर्सेज? माधव जी ये तो आपने पूछ के दिल जीत लिया है। हमें आज पीपल रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, फाइनेंशियल तब चाहिए था जब कोई प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो उसमें आवश्यकता होती है। तो पूछने के लिए आपका आभार, और मैं सोचता हूँ अगर कुछ आवश्यकता हुई तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। विकास भारद्वाज जी, सर अगर मैं भी लें कि मोहम्मद ना आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इस्लाम की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी राइज करी कैसे होगी? अच्छा ये तो बता दिया उन्होंने, तो फिर जी ने उत्तर दिया था इसका। जी, ओके जी। तो जो प्रश्न है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं सारे के सारे। आज लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। अब मेरा आप सभी से निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि दर्शक ज़्यादा और लाइक करने वाले कम हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आज हम अब इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।